मैं ही परमात्मा हूँ। एवं अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્તરમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની માણીમાં આવ્યો. હું પરમાત્મા તો એમ નક્કી કર. હું પરમાત્મા તો એમ નક્કી कर. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી કરે ત્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા એવા તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારે ના રહેવાનું નક્કી થશે. હા. નમો રે સૌરિયંદ્રામ નમો રે સૌસિદામ નમો રે સૌઆયર્યામ નમો રે સૌજયામ નમો રે સૌતિરાવતિસામ ओंकार संयम नित्यम जयंती योगिना कामदमोक्षणो च ओंकाराय नमः. मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंकुमाय विजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः शिवाय स्वानंद विद्याधरास्ते चित्सराय नराय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। किनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं अभी। पेज नंबर 114। 115 है। हाँ जी, 115 है। 114 में थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे ताकि क्या होगा कि बहुत सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं हमारे कि कार्य कैसा हो रहा है, उसका कारण क्या है, जो कंफ्यूजन चल रहा है, उसके लिए एक बार हम पेज नंबर 114 पे कौन से पैराग्राफ से? वस्तु की स्वतंत्र। अच्छा, स्वतंत्र कार्य। हाँ देखो, इसके पहले वो भी पढ़ लेंगे क्योंकि जो प्रश्न उठ रहे हैं हमारे मन में उसके बारे में है। जी, वो मुझे पता है, वहां से पढ़ूंगा। अच्छा। मुझे पता है कि 5 समयों में के नाम और स्वरूप सुनकर तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठेंगे। तुम कहोगे हमें यदि विशिष्ट कार्य करना हो तो हम इन 5 समवायों को, 5 कारणों के समूह को कहाँ से ढूंढ निकालेंगे। यह हमारी काल लब्धि ही नहीं आई हो तो, या न जाने हमारा भवितव्य क्या होगा, या यदि हमारा भवितव्य ऐसा ही है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, या हम पुरुषार्थ तो करेंगे परंतु यदि निमित्त ही न मिला तो। देखिए प्रश्न क्या उठ रहा है, अभी हमको ये समझ में आ गया कि जो कार्य होता है वो 5 समवाय जब एकत्रित होते हैं तभी कार्य होता है, ये समझ में आ गया। अभी प्रश्न ये उठता है कि वो 5 समवाय को इकट्ठा कौन करेगा, कौन लेके आएगा। एक मिला, एक नहीं मिला, एक मिला, एक नहीं मिला, 5 को इकट्ठा कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। अगर सपोज स्वभाव तो हमारे पास में है, अगर निमित्त नहीं मिला तो निमित्त को कहाँ ढूंढेंगे, काल लब्धि को कहाँ ढूंढेंगे, भवितव्य को कहाँ ढूंढेंगे। इस तरह ये जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़िए। वस्तु के स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य ख्याल में नहीं लेने से इसी तरह के अनेक सवाल उठते हैं, और कारण संबंधी चिंता से, उन्हें जुटाने की चिंता से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान में रखो कि तत्व ज्ञान सभी आकुलताओं को नष्ट करने वाला है। 5 समयों को स्वरूप का स्वरूप जानती ही अनंत आकुलता कम होती है। प्रत्येक पर्याय में उस पर्याय के अपने 5 समवाय भी एकत्रित होते हैं। वे स्वयं ही आ मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, कोई उन्हें मिलाकर एकत्रित ला नहीं देखिए सकता। ये क्या बता रहा है कि ये जो वस्तु की जो स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य हमको नहीं मालूम है, इसीलिए हमको आकुलता व्याकुलता हो रही है, इसलिए इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें जुटाने की चिंता से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है कि वे निमित्त को ढूंढना पड़ेगा, मुझे ये करना है, वो करना है। और इसके बाद में क्या बता रहे हैं कि एक बात सदैव ध्यान में रखो कि तत्व ज्ञान सभी आकुलताओं को नष्ट करने वाला है। तत्व ज्ञान मतलब अभी जो हम तत्व समझ रहे हैं उससे क्या होगा, हमारी जितनी भी चिंताएं हैं और जितना भी हमारा जो आकुलता है वो सब नष्ट होने वाला है, अगर ये तत्व ज्ञान हम लोग बराबर समझ लेंगे तो।
पांच समवायों का स्वरूप जानते ही अनंत आकुलता कम होती है। जब आप ये पांच समवाय समझ लेंगे, आपकी बहुत सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी। अभी अगर आप पांच समवाय बराबर से समझ जाएंगे तो, और आपकी आकुलता भी कम होती है। प्रत्येक पर्याय में उस पर्याय के अपने पांच समवाय भी एकत्रित होते हैं। वे स्वयं ही आ मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, उन्हें कोई मिलाकर एकत्रित ला नहीं सकता। देखो पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हैं ना कि सब पांच समवाय को मेरे को इकट्ठा करना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है वो आके मिलते हैं, मतलब इसको इकट्ठा करने का आपको जरूरत नहीं है। पांच समय आके मिलेंगे, उसको इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, और इकट्ठा कर नहीं सकते आप, ये बताना चाहते हैं। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाँ जी, ऑटोमेटिक आके मिलेगा। एकत्रित उन्हें कोई देखो आप उन्हें मिलाकर एकत्रित ला नहीं सकता, कोई ला नहीं सकता, वो आप समझ लीजिए। मैं आप अगर आप कोशिश करेंगे तो भी ला के नहीं मिला नहीं सकते, मतलब तो अगर ये जो अगर कोई भी पांच कोई। समय जी। जी, ये जो पांच समवाय है ये हमारे कर्म के उपादान के हिसाब से आ जाती है ना, ये ना। हाँ, आपकी योग्यता और आपका जो सभी कार्य जब होना रहेगा ना तभी होगा, मतलब पहले नहीं होगा। तो पांच समय का भी अभी इसका कहना मेन कारण क्या है कि आप जो कर्तृत्व बुद्धि लेके टेंशन लेके हम जो घूम रहे हैं ना, हमारा जो भार लेके सिर के ऊपर, हम जो इच्छा के ऊपर इच्छा के ऊपर इच्छा के ऊपर करते जा रहे हैं, इच्छा निरंतर आकुलता बनी रहती है। हर दिन देखो ना, आप कितना भी आपको मिल जाए ना तो भी आपकी इच्छा बाकी रहती है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एंड क्यों नहीं आ रहा है? हमारी इच्छाओं का एंड क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब हमने तत्व को समझा नहीं है। हमारी कितनी इच्छाएं बाकी है देख लो अभी भी आप। अनंत अनंत इच्छाएं बाकी है अभी भी। तो उसको अभी जो कब। सीक्वेंस आपने बोला ना कि ये सीक्वेंस निश्चित है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद ये 100 तक पूरा सीक्वेंसली होने ही हाँ वाला है। जी 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 तो जी। हमारे अंदर जो छोटी से छोटी इच्छा या छोटे से छोटा को कार्य होना है वो होके ही रहेगा। इसका मतलब ये है। देखो इच्छा करेंगे तो कर्म का बंधन होगा आपको। इच्छा करेंगे तो काम होगा करके ऐसा मत समझना। इच्छा करेंगे तो कर्म का बंधन होगा, फिर वो कर्म उदय में आएगा। जो आपका अभी काम हो रहा है वो सब कर्म के उदय में हो रहा है। बाहर का काम जो भी हो रहा है, हम्म। शरीर का है, घर का है, या जो पैसे का है, जो भी आपको, जो आप बाहर संयोगों की जो बात कर रहे हैं ना, वो हम्म। संयोगों का आपका जो पहले का कर्म का उदय, उसमें आपको संयोग मिल रहा है। जो शरीर मिला है, जो रिलेटिव्स मिल रहे हैं, जो घर मिला है, जो पैसा मिल रहा है, हम्म। भी आपके साथ बाहर हो रहा है। शरीर और नौ कर्म बोलते हैं इसको। नौ कर्म मतलब वो आप नहीं हो। अभी आपने क्या गलती किया कि नौ कर्म को आप स्वयं मान लिया कि मैं हूं करके। ये हम्म। जो शरीर है वो नौ कर्म है। हम्म। तो ये नौ कर्म को आपने क्या मान लिया? मैं मान लिया। हम्म। अब ये नौ कर्म तो उदय है कर्म का, आप थोड़ी हो शरीर। हम्म। ये शरीर है, ये कर्म का उदय में ये हो रहा है। आप जानने वाले आत्मा अलग हो उससे। हम्म। आपने नौ कर्म को स्वयं मान लिया कि मैं नौ कर्म हूं करके। ये नौ हम्म। कर्म है, शरीर नौ कर्म में आता है। ये जो ये परमाणु है, ये जो है ना उद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है, ये नौ कर्म में आ गया। और ये जो कर्म है ना हमारे आठ कर्म, वो जो परमाणु है वो द्रव्य कर्म में आ गए। ये नौ कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। और हम जो कुंती आत्मा जी, है। जी जी जी। आप है ना, जिम्मेदारी और कर्म को इच्छा का नाम नहीं दे सकते ना ऐसे। इच्छा कैसे ये होगी वो? जिम्मेदारी वो आपका मोक्ष, जिम्मेदारी देखिए और आपकी जो जो रोज। आत्मा की हाँ, जिम्मेदारी मोक्ष जाने की है। आत्मा वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, मतलब। वो ठीक है, बट वो एक जिम्मेदारी है। बट बाकी की भी वो जिम्मेदारियां है ना, वो इच्छा बा, नहीं हो बा, सकती। बाकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कर्म का उदय चल रहा है। पूरा राग और द्वेष चल रहा है। विभाव अवस्था चल रही है, हमारा अज्ञान दशा में सब हो रहा है सब। बट जब वो भी हम वो जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से नहीं निभाते देखो तो उसमें एक से बात भी देखो, एक। आज बहुत अच्छा प्रश्न किया आज आपको मेरे को, बहुत और एक उसमें भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट। फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, ताकि ये आत्मा को ये सब सुनने के लिए दिमाग तो ठिकाने चाहिए ना। हाँ, इसका मैं आपको आज अच्छे से समझा देता हूँ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम तो हम्म। नहीं है प्रेमा जी? आपको सबको आवाज आ रही है ना? प्रेमा जी बोल रहे नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, आ रही है, आ रही है। हाँ प्रेमा जी, आप थोड़ा आपका चेक कर लीजिए, यहाँ सबको आ रही है आवाज। देखिए आज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो अभी भविष्य में कभी आपको तकलीफ नहीं आएगा, समझ लेंगे तो बराबर से। मेरी प्रॉब्लम। हाँ मैं आपको, हाँ जी आ रही है ना प्रेमा जी? हेडफोन से भी हो हाँ जाएगा आ क्या? रही है। कब हमारा आज नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है जी इधर। जी 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 जी। अभी देखिए, अभी जो आपने प्रश्न पूछा ना उसका मैं आंसर देता हूँ, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा भविष्य में। थोड़ा एक बार समझ लीजिए। जिनवाणी में ये जो निश्चय नय है और व्यवहार नय है, वो बराबर समझ लीजिए। व्यवहार नय
का अवलंबन लेना है, मगर आश्रय नहीं करना है, व्यवहार नहीं का। हमको लक्ष्य निश्चय के ऊपर ही रखना है, आत्मा के ऊपर ही रखना है। मगर व्यवहार जो है ना, व्यवहार होगा, व्यवहार नहीं होगा करके नहीं है। व्यवहार को झूठा भी नहीं बोले, मतलब व्यवहार की जगह पर व्यवहार है। भगवान सर्वज्ञ भगवान ने व्यवहार नहीं क्यों बताया कि व्यवहार नहीं है। आपको संसार में वगैरह भी हम जो भी व्यवहार नहीं से जो कर रहे हैं ना, वहाँ पे चार टाइप का व्यवहार नहीं बताया। असद्भुत व्यवहार नहीं, सद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित व्यवहार नहीं, अनुपचरित व्यवहार नहीं। तो ये जो व्यवहार नहीं जो भगवान ने बताए, व्यवहार ने इसीलिए बताया कि व्यवहार नहीं को आप जानो, मगर उधर अटकना नहीं है, उधर ही रुकना नहीं है, उसके ऊपर मतलब उसको अनुसरण नहीं करना है। अनुसरण तो निश्चय को करना है, आत्मा को ही करना है। मगर व्यवहार का मतलब आपको निग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोला है। व्यवहार को व्यवहार में रहकर व्यवहार के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। व्यवहार में रहकर व्यवहार निभाते निभाते अपने को लक्ष्य तो निश्चय का ही करना है। व्यवहार परमार्थ को ही बताता है। इसी तरह अभी आप जो फैमिली में है, जिस भूमिका में आप है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए, वो कर्तव्य पूरा करिए, मगर आत्मा को मत भूलिए, ये कहना है जिनवाणी का। जिनवाणी ये बोल रही है कि जो आपका गोल है उसको मत भूलिए, जो मकसद है मकसद को भूल जाते हैं हम। अभी व्यवहार ने में अटक कर हम क्या करें, हमारे जो गोल है वो भूल जा रहे हैं। हमारा वो मकसद ही भूल गया है कि मैं मनुष्य भाव में क्यों आया था करके। 24 घंटा टाइम है आगे, यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओ, मना नहीं है। आप आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हैं बताइए। जो मेन पर्पस था आपका, मेन करने के लिए आए थे हम, उसके लिए कितना समय दे रहे हैं आप। शास्त्र समझने के लिए, तत्व समझने के लिए, कि आप कितना समय दे रहे हैं, आप ईमानदारी से बोलिए। हम नहीं दे रहे उतना समय। अभी देखो हमारा बचपन से लेके अभी तक हमने कितना समय दिया है आत्मा को समझने के लिए। आए थे क्यों यहाँ पर, आत्मा को समझकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आए थे इस मनुष्य जन्म में लेकर। और हमने समय कितना दे रहे हैं। ठीक है, व्यवहार नहीं का आपका भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, मना नहीं है, मगर निभाते निभाते अपने को मत भूलिए, ये कहना है मेरा। हम्म अभी अभी और एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अभी ट्रेन में बैठ रहे हो, बराबर। ट्रेन हम्म में बैठ रहे हो कहीं जाने के लिए, डेस्टिनेशन जाने के लिए। हम्म, मगर उतरना तो पड़ेगा कि नहीं उतरेंगे तो चलेगा, आपको बताओ, स्टेशन आगे। उतरना तो जब पड़ेगा। आप ट्रेन में चढ़ते हो, जब उतरने का डिसीजन लेके चढ़ते हो ना कि यहाँ पे मेरे को उतरना है करके, राइट। तो आपका डेस्टिनेशन भूल जाते हो क्या आप। नहीं। यहीं पर भी ऐसा ही है। आप जब ट्रेन में बैठे हो, आपको मोक्ष जाना है, हमारा जो कर्तव्य है आत्मा का जो अनुभव करके हमको सिद्ध शिला की ओर जाना है, हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य में रहकर आपको व्यवहार में एंट्री हुए। यहाँ पे आपका, आप घर का काम भी देख लो, ऑफिस का भी देख लो, सब काम करके अपने आत्मा के लिए, आत्मा आपका लक्ष्य याद है कि नहीं आपको, क्या आप भूल गए लक्ष्य को। अपना लक्ष्य नहीं भूलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर का काम मत देखो, ऑफिस का काम मत देखो, व्यवहार नहीं मत देखो। व्यवहार नहीं नहीं देखना है तो भगवान क्यों बताते हैं कि व्यवहार नहीं है करके। व्यवहार नहीं भगवान ने बताया जिनवाणी में कि व्यवहार नहीं है, मगर व्यवहार में अटकना नहीं है। व्यवहार से हमको परमार्थ की ओर आगे बढ़ना है। व्यवहार का हेल्प लेके परमार्थ की ओर ही जाना है हमको। हेल्प लेना मतलब क्या है, जैसे हम्म अब स्विमिंग पूल में उतरे आप, वो जो स्विमिंग पूल में आप जो बांधेंगे ना कि अंदर पानी में नहीं डूबना, तो वो हम्म, बांधेंगे, वो तो उतारना ही पड़ेगा ना एक ना एक दिन। आपको तो सीखने के लिए लगा के रखा था आपने, वो तो उतारना ही पड़ेगा अगर स्विमिंग करना है। तो इसी तरह आपको जो भी अवलंबन ले रहे हैं, अभी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो आप, सीढ़ी का अवलंबन आपने ले लिया। अब जब ऊपर चढ़ जाएंगे आप, तो सीढ़ी को छोड़ेंगे क्या सीढ़ी के ऊपर ही खड़े रहेंगे, आप बताइए। सीढ़ी को छोड़ेंगे। तो व्यवहार नहीं को आपको यूज लेना है उसका, मगर यूज किस लिए लेना है, निश्चय की ओर जाने के लिए, परमार्थ को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए उसका यूज लेना था। अभी आप घर परिवार में है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभाना है कि आत्मा की तरफ आपको जाना है। आपका व्यवहार बट बिजनेस व्यवहारने की वगैरह। वजह से भी तो कर्म खराब होते हैं ना। क्या मैडम। व्यवहारने की वजह से भी तो कर्म खराब नहीं, होते हैं कर्म ना। खराब नहीं होते, व्यवहार में अटकेंगे तो कर्म खराब होगा। व्यवहार में अटकना नहीं, व्यवहार का यूज लेना है आपको। अभी सीढ़ी है, सीढ़ी का यूज लेना है। अगर सीढ़ी से मैं गिर जाऊंगा समझकर सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, कि आप सीढ़ी चढ़ेंगे ना, सीढ़ी से गिरने का भी चांस है कि नहीं बताइए। राइट। सीढ़ी से गिरने का चांस है, इसका मतलब ये कि नहीं, सीढ़ी अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो ओके। व्यवहार में है ना मेन रोल निभाता है संसार में। तो व्यवहार में को यूज लेके हमको आना है अपने आत्मा की तरफ, ये नहीं समझ पा रहा है जीव। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, आपका व्यवहार का तो बात ही नहीं करते हैं, आप यही नहीं करते, सिर्फ निश्चय की बात करते हैं, सिर्फ आप आत्मा की बात करते हैं। अभी आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं कि आपने आत्मा को पूरा भूल गए आप। इसलिए भी राइट। आत्मा की बात इसीलिए कर रहे हैं कि आप पूरे भूल चुके हो उसको। तो जिस चीज को आप भूल चुके हो उसके लिए हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं अभी आत्मा के ऊपर। ठीक है। अभी व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं, अनादिकाल से क्या हुआ है, व्यवहार में अटके आत्मा को भूल गए। अभी प्रॉब्लम हम्म रियलिटी में क्या करना था, आत्मा को याद रखना था।
व्यवहार जो बीच में आ रहा है वो निभाते निभाते अपना डेस्टिनेशन की तरफ हमको जाना था, आत्मा की तरफ हमको जाना था। अभी हमने क्या किया, डेस्टिनेशन हमारा आत्मा नहीं रहा, डेस्टिनेशन क्या रहा हमारा, ये शरीर, ये शरीर के रिलेटिव्स, बेटा बेटी माँ बाप घर परिवार, यही हो गया डेस्टिनेशन हमारा। एक के हम्म। बाद एक के बाद एक के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म होगी आपकी, ये बताइए मुझे, आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी? मेरे को ये डेट नहीं बताइए कि इस डेट को खत्म हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी संसार में। ना, वो तो नेवर एंडिंग है। हाँ हाँ। तो नेवर नहीं एंडिंग इसका है। तो हम्म, आप कोई भी जीव आज दिन तक ये जो संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाया क्या? नहीं नहीं। उसके हाथ में है क्या? ये जो परमाणु उसके हाथ में है क्या? शरीर उसके हाथ में है क्या? पैसा उसके हाथ में है? जो संसार में जो हो रहा है सब उसके हाथ में है क्या? कुछ भी हाथ में है हम्म, नहीं है। तो फिर क्यों मगजमारी कर रहे हैं हम सब उसमें संसार में? अरे ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आराम से शांति से पूरा करो, नहीं हुआ तो भी स्वीकार करो, हुआ तो भी स्वीकार करो, अपने शांति से रह के अपना मकसद को पाओ ना। क्यों मकसद से बिछड़ रहे हम? अपना गोल क्यों भूल रहे हम? ओके। अरे पंकज जी। अरे, जब जब आप अभी एग्जाम पे भी, एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करते हो, एग्जाम परीक्षा भी देते, पढ़ाई भी करते हैं आप, कितने सारे हम्म, चैलेंजेस आते हैं, तो भी परीक्षा दे के आते हैं ना, आप अपना गोल भूलते हैं क्या? आपको हम्म, खाना मिला नहीं मिला? पहले के जमाने में देखो लाइट भी नहीं था, अंदर लालटेन में पढ़ाई करके भी उन्होंने पास करके उनकी जिंदगी अच्छे से सक्सेस किया उन्होंने। पैसा नहीं है, गरीब है, तो भी उन्होंने पढ़ाई किया। तो अपना मकसद को भूला क्या उन्होंने? अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो मकसद को पूरा करेगा। अभी हम्म, हमारा को यही मालूम है कि मेरा गोल क्या है, लक्ष्य भूल गए मेन हम, और मैं को भूल गए। देखो लक्ष्य भी भूल गए, मैं कौन हूं वो भी भूल गए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ये शरीर को मैं मानकर बोझा लेके घूम रहे, करता बुद्धि करके, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। अरे कभी कर नहीं पाएंगे आप, ये समझ लीजिए। क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों टेंशन लेके बैठे हैं हम? जो चीज कर नहीं सकते वो तो हम करने के लिए टेंशन ले रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हम। ये तो दुखी होना ही है हमको तो। जो नहीं कर सकते वो करने का जिम्मेदारी आपने ले लिया पूरा, और जो कर सकते हैं वो जिम्मेदारी तो नहीं निभा रहे हम। तो आप सोचिए गलती किसकी है? अभी हम जिम्मेदारी के नाम पर कितना बोझा लेके घूम रहे हैं, कितना बोझा लेके घूम रहे हैं। अरे जिस फैमिली मेंबर के लिए आप सोच रहे हो ना उतना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनका कर्मोदय अलग है, आपका कर्मोदय अलग है। ओके। वो उनका कर्म के उदय के अनुसार उनको डिलीवरी मिल रहा है, उनकी एफडी की मैच्योरिटी उनको मिल रही है, उनका सुख दुख वो भोग रहे। आपका आपको डिलीवरी आ रही है, और आपको उनकी जो सेवा करनी है, वो जो बाकी है कर्म वो आपको निभाना ही पड़ेगा। आप हंसते हंसते निभाओ, रोते रोते निभाओ। अगर आपकी जिम्मेदारी आई है कि उनका सेवा करना है तो करना ही पड़ेगा आपको। बच्चों को बड़ा करने का आपको आया, कर्म लेके आप आए, तो बड़े करने ही पड़ेंगे। मगर टेंशन लेके नहीं करना, टेंशन लेके करेंगे तो आपको और कर्मों का बंद होने वाला है। अगर आप बिना टेंशन का जो आया है उसको स्वीकार करिए, होता हो रहा है जानिए आप, सहज हो जाएगा। स्ट्रेस लेके नहीं करना है कोई भी चीज। इतना स्ट्रेस लेके कहाँ जाएंगे हम, बताइए? क्यों लेना है स्ट्रेस? हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस ले रहे हैं कि मैं ही करने वाला हूं, मेरे बिना चलेगा नहीं। देखो आप कहीं पे भी जाके आ जाओ, महीना 2 महीना तो आपको पता लगेगा आपके बिना भी सब चलता है यहाँ पर। क्या हम मान रहे हैं, राइट हम राइट। जान रहे हैं ना कि भाई मेरे बिना नहीं हम्म, चलता है घर वगैरह। आप 1 महीना 2 महीना कहीं जाओ, जाके देखो, आपसे अच्छा चलेगा घर। तो आपका एक राइट। भ्रम दूर हो जाएगा कि मेरे से चल रहा है करके, मेरी जिम्मेदारी है, सब मालूम पड़ जाएगा किसकी जिम्मेदारी है। अगर हम यहाँ महीना 2 महीना नहीं रहेंगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब अच्छी तरह से चलता है, और अच्छी तरह से, ज्यादा अच्छी तरह से चलेगा। हम ही दुखी हो रहे हैं हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग करके। ये कर्ता बुद्धि है ना, ये कर्ता बुद्धि जाएगी, धीरे धीरे जाएगी तो हमारे को शांति मिलेगी और हम सुखी होंगे। जब कर्ता बुद्धि नहीं छूटेगी ना तब तक ये दुख होने वाला है। और कर्ता बुद्धि क्यों है? मैंने अपने आप को कर्ता माना, पुद्गल का, शरीर का कर्ता माना, फैमिली का कर्ता माना, समाज का कर्ता माना, सब कर्ता 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 बुद्धि। करने की मनाही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की मनाही नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मगर कर्ता मत मानो अपने आप को। अरे कुछ नहीं कर सकते, श्वास भी हम नहीं ले सकते, ऑक्सीजन हम पैदा नहीं कर सकते, डाइजेशन हम नहीं कर सकते, ब्लड सर्कुलेशन हम नहीं कर सकते, पानी हम नहीं बना सकते, खाना हम नहीं बना सकते। ये सब मिल रहा है हमको, हम फिर क्यों कर्ता बुद्धि कर रहे हैं? अपने पुण्य के उदय में जो मिलना है वो हमको मिल रहा है, स्वीकार करना है। हमारा ही पाप का उदय आएगा तो हमको वो सब नहीं मिलेगा, तो उसको भी स्वीकार करना है। कोई गाली देगा तो मेरा ही पाप कर्म का उदय आया करके मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरा कर्म का उदय आया।
मुझे किसी की सेवा करनी पड़ रही, तो मेरा कर्म का उदय आया, अच्छे प्रेम से ही करूँ ना, मैं क्यों दुखी होके करूँ? बेटर है कि कर्म का उदय आ गया मेरा, तो मैं हंस के ही करूँ ना, रो के क्यों कर्म को भोगूं मैं कर्म का फल को? कर्म का फल आया, खुश में खुशी रही है और भोगिए कर्म का फल को। समझा गुरुजी जी, थैंक यू। टोडरमल जी को क्या हुआ पता है? उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ लिखा ना, उसमें उनको राजा ने सजा दिया कि हाथी के नीचे पैर से कुचलाया उनको। तो कुछ चिंता नहीं किया उन्होंने, बोला मेरा कर्म का उदय है, वो सोए और हाथी ने पाँव दे रहा था। हाथी हाथी को आंसू आ गए कि मैं पाँव नहीं दूंगा करके। फिर टोडरमल जी ने हाथी को रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हारा क्या कसूर है, राजा का आदेश है, तुम तुम्हारा ड्यूटी पूरा करो। तो टोडरमल जी ने हाथी को रिक्वेस्ट किया, हाथी ने उनको पाँव का दबा के फिर उनको मारा, सजा मिली ये उनको। हकीकत है? हाँ, ये सच में है? सच में, रियल में। हाँ। तो क्या हो गया, तो राजा के किसी ने कान भर दिए थे, तो उन्होंने उनको मृत्यु दंड का आदेश दिया और हाथी के पैर के नीचे कुचलने का उनको आदेश दिया। तो वो रेडी हुए, वो कुछ भी घबराए नहीं बिल्कुल, तो टोडरमल जी। उल्टा हाथी रुक गया पाँव देते देते, हाथी के आंखों में आंसू आए, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा करके। फिर उन्होंने टोडरमल जी बोला भाई तुम्हारी क्या गलती है, तुम तुम्हारा काम करो और राजा का आदेश पालो। तो देखो ऐसे होते हैं ज्ञानी पुरुष, कर्म को इसमें मतलब ये नहीं होते, मतलब उसमें क्या बोलेंगे आप, कर्म का जब उदय आता है ना, उसको रो के नहीं भोगते, मतलब कर्म को अपना आनंद में रहते हैं। उनको पता है आत्मा तो अविनाशी है, कभी मरने वाला नहीं है, मुझे कुछ थोड़ी होता है, कपड़ा चेंज करूंगा तो कर दिया मैंने चेंज, उसमें क्या है, कपड़ा ही चेंज होने वाला है, आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा में दुख है ही नहीं है, आत्मा आनंद स्वभावी है। आत्मा में देखिए अपना जो ज्ञायक स्वभाव है ना, वो हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम इतना दुखी हो रहे हैं। जब अपना ज्ञायक स्वभाव मालूम पड़ जाएगा ना, अभी समय सार में आ रहा है ज्ञायक स्वभाव हमारा, छठी गाथा से हम्म। शुरू हुआ है। तो वो ज्ञायक स्वभाव जो अगर आप एक बार समझ में आ जाएगा, वो ज्ञायक स्वभाव में आनंद 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 भरा हुआ है, हमारी दृष्टि वहां पे नहीं जा रही है। अगर हम वहां पे फोकस करेंगे तो हमको आनंद का पर्याय में प्रकट होने वाला है आनंद, अगर फोकस वहां पे करेंगे तो ज्ञायक स्वभाव के ऊपर। अभी हम फोकस वहां पे नहीं कर रहे, फोकस कहाँ पे करे, जो पर्याय के ऊपर करे, जो बदल रही है बदल रही है बदल रही है, अरे अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया। हम लोग को क्या हो गया, रोलर कोस्टर में बैठे हैं अभी। आप रोलर कोस्टर से उतरिए, पर्याय दृष्टि से उतर कर आप आराम से शांति से अपने ज्ञायक स्वभाव को देखिए, वो जो वो रोलर कोस्टर नहीं है, वो शांत स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, उसके ऊपर आप फोकस करो। अभी आपका फोकस पर्याय के ऊपर है करके आकुलता हो रही है, संसार परिभ्रमण हो रहा है, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा अगर हम पर्याय पे दृष्टि करेंगे तो। पर्याय नहीं रहेगी करके नहीं, पर्याय रहेगी, हमेशा रहेगी, मगर आप दृष्टि अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव के ऊपर करिए, उस स्वरूप को समझिए कि मैं कौन हूं करके। जब तक अपन में अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा परिभ्रमण चालू रहेगा। अभी आपको ये जी व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं समझ में आया क्या? जी कुंतु जी, अच्छे से। अच्छे से नहीं। समझ में आया, क्योंकि देखो जी। व्यवहार को नहीं समझेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको सीढ़ी आपको यूज करनी पड़ेगी, गिरने के डर से सीढ़ी छोड़ नहीं सकते। आपने जो एग्जाम्पल दिया सीढ़ी का, सीढ़ी चढ़ूंगी तो उतरना तो है ही मुझे, राइट? देखो छोड़ना ही सीढ़ी तो पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पहुंचेंगे कभी आप, सीढ़ी सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे तो। राइट राइट। अभी जी। समझो एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, बोट पकड़ा आपने, हाँ, हम्म। अभी बोलेंगे अब मैं बोट से उतरूंगी नहीं, किनारे पे पहुंच गया, बोट बोट से उतरूंगी नहीं तो कैसे चलेगा? अभी आपको बोट नहीं। के बैठने के पहले ही आपको पता चलेगा कि मुझे ये बोट वहां पे उतरना है और मुझे मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। अभी ये व्यवहार में से हम बोट में यूज ले रहे हैं इसका। हाँ, अभी आप यहाँ से ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, आपको मालूम है ना मेरे को उतरना है कि फ्लाइट में बैठे रहेंगे? फ्लाइट में नहीं बैठने उतरना। के पहले आप ये डिसाइड करेंगे मेरे को उतरना कहाँ पे है, ठीक है। यस। अभी आपको ये मनुष्य भाव मिला है, आपको पता है भाई ये 100 साल का है, 120 साल का, जो भी आपकी आयु है, आप समझेंगे कि ये मेरी आयु है, इसमें मुझे क्या काम करना है, ठीक है। आपके पास चैलेंजेस क्या है, आपने जो पहले कर्म बांध किया है वैसे आपको परिवार मिला है, वैसे सास ससुर मिले, वैसे आपके जो बेटा बेटी मिले, सब है। उसमें जो जो चैलेंजेस आना है सब डिसाइडेड है, वो आएगा। आपको कैसे फेस करना वो आपके हाथ में। अगर आप ज्ञायिक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करके अगर आप कर्मों को फेस करेंगे तो कर्म आके चले जाएंगे। अगर आप कर्मों के ऊपर ही अगर आप उसका दुख करेंगे कि भाई ये क्यों हुआ, ये पर क्यों कभी आ कभी गया। ना हमको ये चैलेंजेस को फेस करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, उस चीज डिफिकल्टी में क्या क्यों हो कर। रही है, डिफिकल्टी क्यों हो रही है, ज्ञानी को नहीं होती है, हमारे को हो रही है, क्योंकि हमने ज्ञायिक स्वभाव को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं करके। हमने क्या किया, हम अटैच हो गए, ज्ञाई के साथ अटैच हो गए, मेरी यही मैं हूं करके मान लिया हमने। ओके। आपने अपने शरीर को मैं हूं मान लिया। ये जो ये है सामने दिख रहे वो झलक रहे, मालूम नहीं पड़ा आपको, आपको लग रहा है यही मैं हूँ, ये मुझे दुख दे रहे, ये मुझे तकलीफ दे रहे, ये मान्यता की भूल है, आपको कोई किसी को तकलीफ दे नहीं सकता है।
कोई किसी को दुखी कर ही नहीं सकता है। स्वयं का जो मोह राग द्वेष से जीव दुखी है, पर से दुखी नहीं है जीव। अभी देखो, ज्ञानी को पता चलता है कि मैं दुखी क्यों हूं, कि मेरे राग द्वेष के कारण मैं दुखी हूं, बराबर। और अज्ञानी क्या समझता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सामने वाले से दुखी हूं करके वो समझता है। ज्ञानी क्या समझता है, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे ही कारण दुखी हूं। कैसा है एग्जाम्पल, अभी आप एक देख लेना, आपने जिसके ऊपर आपका राग ज्यादा है उसी से आपका द्वेष होगा, देख लेना एक बार आप समझ कर बराबर से। 100%। हाँ। तो राग आपने किया तो गलती हो गई ना, तो उसी से द्वेष होने वाला है आपको। और जिससे राग नहीं उसे द्वेष नहीं होगा, देख लेना आप। हम्म। जिससे आपने एक्सपेक्टेशन किया और आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, तो उसी से आपका द्वेष होने वाला है। तो जिससे आप राग ज्यादा करते हैं ना, जितना द्वेष ज्यादा होता है ना, उतना आप समझ लेना उस जीव के ऊपर आपका राग ज्यादा था, मतलब आप समझ लेना। अभी देखो एग्जांपल देता हूँ, अभी हम्म। आपका कोई दूसरा आदमी गलती करता है तो इतना बुरा नहीं लगता है। और अगर आपका ओके। बेटा या बेटी या जो क्लोज है, जिसके ऊपर आपका बहुत राग है, उसने आपका कुछ भी कर दिया तो आपको कितना बुरा लगेगा, जाएगा क्या दिमाग से? नहीं जल्दी नहीं जाता है ना। नहीं नहीं। और कोई एक्स वाई जेड आउटसाइडर है, उसने कुछ कर दिया तो आप बोलते हैं छोड़ो ना, वो तो कोई है एक्स वाई जेड, छोड़ो ना, वो क्या है, आपको क्या करना है। हाँ। लेट गो यस करते यस। हैं ना। यस। तो आपने उसके ऊपर राग नहीं किया तो आपको द्वेष भी नहीं हुआ, आपको दुख भी नहीं हुआ, उसको मेरा नहीं माना आपने, उसको पराया माना। हम्म। अभी जी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जिसको जिसको मैं पाना मान रहे हैं ना, ज्यादा ज्यादा राग कर रहे हो, उतना 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 द्वेष आएगा, उतना दुखी होंगे आप। इसलिए बोला राग दुख है करके, राग के पीछे द्वेष खड़ा है, इसलिए बोले राग दुख है करके। तो बहुत सबसे तकलीफ बड़ा होगा। राग का कारण तो फैमिली है फिर। राग का कारण आप स्वयं है, फैमिली नहीं है। बाप रे, बेचारे उनका क्या गलती हो, तो भगवान आत्मा है सब। भगवान आत्मा है सब, आप हाथ जोड़ो अरे उनको सबको, सब मतलब, भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। अरे उसी के कारण राग द्वेष करती हूँ नहीं ना नहीं नहीं फिर। नहीं, आपके कारण वो, आप राग कर रहे हैं उनके ऊपर, उन्होंने नहीं पकड़ा आपको, आपने उनको पकड़ा है। अच्छा, आपने छोड़ के उनको देखती पकड़ा हूँ। है, आपने पकड़ा है, आपने पकड़ा है साइकोलॉजिकल उनको, ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है करके आपने पकड़ा है, उन्होंने नहीं पकड़ा है। खंबे को आपने पकड़ा है। हाँ जी। नहीं नहीं, अभी मैं छोड़ के ही खंबे देखती को हूँ। आपने पकड़ा है। क्या खंबे को बोला? छोड़ो। हाँ खंबे खंबे को छोड़ो, बोला आपने हाँ, पकड़ा। खंबे को हमने पकड़ा है, अपने को खंबे सबसे को पहले छोड़ना है, खंबा ने हमको नहीं पकड़ा है, कोई जीव हमारे को नहीं पकड़ा है, सब भगवान आत्मा है, सबको भगवान देखी है। किसी का दोष नहीं, मेरा ही दोष है। जब आप स्वयं का दोष समझ में आएगा तो ठीक होगा, सब सुखी हो जाएंगे आप। जब तक स्वयं यहाँ का एक दोष समझ में मेरे नहीं को आएगा प्रश्न तब तक पूछना दुखी है। होने वाले हैं जी। एक मैं कहते उपादान और निमित्त, तो निमित्त कर्म का बंधन में बनता है। निमित्त उसका उसमें चलेगा, आपका आप में चलेगा। नहीं, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला ना कि टोडरमल जी को राजा ने दंड सुनाया। तो टोडरमल जी को क्या फर्क पड़ा, उनका कर्म का नहीं नहीं। उदय आया, कर्म आके फल देके चला गया, हाँ, वो तो अपने उनका आनंद में थे, अपने आनंद में उनका थे। उनका उपादान हुआ, लेकिन निमित्त बने राजा, कान भरने वाला नहीं, हाथी। निमित्त निमित्त होने दो तो ना। उनको उनको कर्म बंधन होगा, ये पूछने का नहीं, था। वो जो भाव करेंगे उनको बंधन होगा, जो वो भाव करेंगे वैसा। हाँ। जो उन्होंने अच्छा जो इसका वो देखो, जो भाव करेगा उसको वैसा कर्म बंधन होने वाला है। नहीं नहीं, अभी कैसे कि व्यवहार में ना कोई आके किसी के कान भरता है, फिर उससे से वो रिएक्ट करता है, फिर फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका कर्म वो उसको जो बंधेंगे, कर्म। उसका कर्म उसको बंधेंगे, उसका हमको नहीं सोचना, हमारा हमको सोचना है। अरे डिस्टर्ब तो स्वयं हम होंगे ना उसमें। एक होंगे, डिस्टर्ब होना नहीं होना वो हमारे अज्ञानता के कारण हो रहे हैं, ज्ञानी डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी। देखो टोडरमल जी को हाथी के नीचे कुचला, वो डिस्टर्ब हुए क्या? बिल्कुल। अज्ञानी। वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। हाथी को रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि भाई हाथी क्या कर रहा है तू करके, तू तेरा काम करना करके, एकदम मतलब आनंद में कुंदू जी, थे। आज जैसे है ना, आज जैसे बकरी ईद है, राइट? हाँ, तो जैसे जैन लोग सब बोलते हैं कि आज आइमिल करो, वो करो, तो हमारे आइमिल करने से उनके क्या, उनका क्या हो गया? देखिए क्या होता है, शुभ भाव आ जाता है कि भाई आइम बिल करो करके, शुभ भाव है वो, शुभ शुभ भाव आ भाव है, गया दैट्स उनको। इट ना। हाँ, अदरवाइज मतलब उनका भी जो आज बकरी ईद है, जितने भी वो ये आपको हो ये रही बात है। ध्यान रखना कि हम अपने स्वभाव को भूल गए करके हम दुखी है। जब आप, अगर आप स्वभाव को, अगर नहीं, अगर आप स्वभाव को भूल जाएंगे तो आपके साथ में भी वही होने वाला है जो सबके साथ हो रहा है अभी। ध्यान रखना, हमारे साथ में तो भी जैसे वही बोले होने हम वाला इस सभी है, अगर हमारे योनियों स्वरूप से को निकल अगर हम कर भूल आए हैं। जाएंगे। हाँ जी। हम सभी योनियों से निकल कर आए हैं, तो हमारी भी वो दशा हुई होगी ना कभी हमने ना कभी अनंत तो। बार वैसा हो चुका है हमारे साथ में, पहला है वो हाँ तो रिमेम्बर करो, याद करो कि हमारे साथ अनंत बार वैसा हो चुका है, तो क्योंकि अगर हमने। वो, अगर हम लोग, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब उनके ऊपर ऐसे दुख करने से अच्छा है ना, उनका तो वो भाव कट रहा है ना। वो भी तो हो सकता है ना, देखिए भाव दया, कट रहा है। देखो शुभ भाव आएंगे कि बेचारे को तकलीफ हो रहा है करके, ऐसे भाव आएंगे, हाँ हाँ। ज्ञानी को तो उसको राइट। भी दया भाव आता है, मगर वो दया भाव को अलग देखता है, अपने स्वभाव को नहीं भूलता है, वो उसको भी जानता है ओके। कि मुझे दया भाव आई है, मुझे शुभ भाव ठीक। करने का हो रहा है, मगर शुभ अशुभ भाव को छोड़कर अपने स्वरूप के ऊपर लक्ष्य करना है, ये सब व्यवहार है। ठीक है ठीक है। मतलब अभी ये सब आएगा, किसी को हेल्प करना, किसी को अच्छा ये करना है। लेकिन ये
जो आइम्बिल कर रहे हैं वो शुभ भाव नहीं है ना। वो और मैं किसी राग के है लिए शुभ कर रहा भाव, हूँ वो राग आइम्बिल। है, देखो हाँ, राग है शुभ भाव। राग ही है ना, कर्म में बंधन हो जाएगा राग ना है, वो तो। कर्म बंधन होगा, मगर इसलिए ऐसा नहीं कि व्यवहार छोड़ देना है। व्यवहार हाँ। में अशुभ छोड़कर शुभ किया जाता है, मगर उधर अटकना नहीं है हमको। हम्म। अभी आपको दारू पीने के लिए जा रहे हो, उसके बदले में आप मंदिर जा रहे हो तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही उपदेश दो कि भाई आप उधर मत जाओ, पाप मत करो। अभी आप थोड़ा मंदिर आओ, थोड़ा समझो वगैरह, तो दर्शन करो भगवान के। फिर दर्शन करने के बाद में बोलेंगे नहीं, थोड़ा तत्व तत्व का अभ्यास करो। तत्व का हम्म। करने के बाद में बोलेंगे देखो अभी आपने आत्मा को समझ लिया, वो जो ज्ञायक स्वभाव है उसके ऊपर आप दृष्टि करो। फिर आप भेद विज्ञान करो, फिर आत्मा का अनुभव करो। ये प्रोसेस है पूरा। उस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस को व्यवहार कहते हैं। मगर व्यवहार हम्म। करते करते अपने लक्ष्य नहीं भूलना है, डेस्टिनेशन नहीं भूलना है। हम क्या करें, कुछ भी करते हैं डेस्टिनेशन भूल जाते हैं। अभी आपने क्या बोला, आइम करो करके। अभी आइम करने करते करते आत्मा को याद रखा क्या आपने? आत्मा का आइम हो गया, पता है आपको? अभी हम्म। आइम क्या हुआ, पेट का नहीं हुआ आइम, आइम आत्मा का हो गया। आत्मा को याद किया क्या आपने? नहीं किया। त्रिकाली स्वभाव को याद किया आपने, जो आनंद का स्वरूप है, पिंड है, जो खचाखच भरा हुआ है आनंद से बैठा हुआ, जो त्रिकाली भगवान आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उसको आपने याद किया। उसको याद करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद की जगह भूल गए कि आनंद कहाँ पे है हम। आनंद आइम्बिल ही करने भूल वाले तो गए। 1 बजे की राह देखते हैं कि अभी 1 कभी बजेगा, मैं आइम्बिल नहीं, कब वो शुभ छोड़ूंगा। भाव आया वो होने दो, उसके लिए भी हमको रेस्ट्रिक्शन नहीं करना। शुभ भाव आया होने दो, बिजनेस करने का पाप भाव आया होने दो, घर का काम करने का पाप भाव आया होने दो। आप पर उससे आत्मा। डिस्टेंस मेंटेन करिए। भाई शुभ अशुभ भाव हो रहे, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। आपका ये चलने ही वाला है, शुभ अशुभ भाव अभी जाने वाले नहीं है, वो स्टॉक में है हमारे। वो अभी देखो, एक बार मंदिर का भाव आएगा, एक बार आइम बिल का भाव आएगा, एक बार गुस्सा आ जाएगा किसी के ऊपर, एक बार हम्म। पैसे कमाने का पाप का भाव आ जाएगा, लोभ का भाव आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मान आ जाएगा, मान कषाय आ जाएगी। तो ये सब चलते ही रहने वाले हैं। इन सबको भिन्न जो एक ज्ञायक स्वभाव है, जो छठी गाथा में समय सार में कहा, उस ज्ञायक स्वभाव को मत भूलिए कि भाई मैं ये एक ज्ञायक स्वभाव हूँ, नित्य उद्योत रूप हूँ, सदा प्रकाशमान ज्योति हूं मैं, अनंत गुणों का पिंड हूँ, अनंत आनंद का पिंड हूँ, आनंद से भरा हुआ हूं मैं। उस आनंद को देखो, फिर उसको फील करो। आनंद से भरे हुए हैं आप। आनंद में रहकर आप बाहर ढूंढ रहे हैं आनंद को, अपने अंदर महसूस करो उसको, बाहर आप ट्राई कर रहे हैं महसूस करने का। अभी आप आई बिल क्यों करना चाहते हैं? सुखी होने के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए कर रहे हैं आई बिल? किसी के दुख के लिए हैंडल कर रहे थे कोई? हाँ जी। नहीं, आज का ईमेल जो आप होएगा वो तो आपका किसी देखो, और के लिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, उसका पर्पस समझो कि आप क्यों करना चाहते हैं। वो क्यों कर रहे हैं पता है? आपको राग आया ना, उसकी पूर्ति कर रहे हैं आप। राग आपका स्वभाव नहीं है। आप अभी हरियंत वो भगवान तो को बोलो आइन बिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो राग अपना स्वभाव नहीं है, वो अपने स्वभाव में आ गए। अपना स्वभाव क्या? आनंद आनंद आनंद, ज्ञान आनंद, वो अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव में आइए, रिटर्न आइए। ये हम बाहर जा रहे हैं। पहले पाप कर रहे थे, अभी आइन बिल करके पुण्य करना चाह रहे हैं। पाप करना पुण्य करना, पाप करना पुण्य करना। तो आप अपने स्वभाव में आप आइए। और दूसरे के ऊपर नहीं देखना कि वो क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे। दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं देखनी, अपने स्वभाव पे दृष्टि करिए। दूसरे के ऊपर दृष्टि करेंगे तो आपके कर्म बंधन होंगे। अपने ऊपर दृष्टि करेंगे तो आपके कर्म के संवर निजरा होगी। ये सिंपल साइंस है, देखो। दूसरे के ऊपर दोष देखेंगे तो आपके कर्म बंधन होंगे। स्वयं का दोष देखो तो अपने दोष निकल जाएंगे। अपना दोष देखना है, दूसरे का नहीं देखना है। अभी जो आप बोल रहे हैं ना बकरीद का वगैरह, उनको भगवान आत्मा देखो, शुद्ध आत्मा देखो सबको। किसी को दोषी वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। अपना दोष देखो आप, कि मैंने क्या किया, मैं क्यों, मेरा भूल क्या हो रहा है, वो देखिए। श्रीमद राजचंद्र जी ने बार बार बता रहे कि जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। अनादिकाल से मैं स्वयं भी दुख भोग रहा हूँ ना, मेरी भी स्वरूप को भूल गया हूँ। मतलब कुंतु जी, जो वो हाँ, बकरी को काट रहा है तो वो भी तो शुद्धात्मा ही है ना फिर तो? शुद्धात्मा है, सबको शुद्धात्मा देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबको शुद्धात्मा देखो, ओके, भगवान तो देखो उसके सब। प्रति भी भाव बिगाड़ के कुछ फायदा नहीं ना अपने। नहीं, आप भाव बिगाड़ेंगे तो आपको कर्म बंधन हो जाएगा, लाइबिलिटी आ जाएगी आपको वापस। गॉट इट। समझ गए, समझ आपको कर्जा लेना है कि कर्जा चुकाना है? नहीं, आपको समझ गए देखो, अच्छे से। बाय डिफॉल्ट हर जीव को भगवान आत्मा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान है सामने वाला। हम्म। अगर आपको उसको ये कुछ कॉन्सेप्ट बड़ा मतलब यूजुअली रहे तो कसाई के लिए हमारे मन में आज अलग भावना। आज जितने नहीं, जितने कसाई काटेंगे में इनके लिए। शुद्धात्मा है कि नहीं बताओ, कसाई में नहीं, शुद्धात्मा है कि नहीं? शुद्धात्मा तो अभी हर जीव में है ना फिर। हाँ, हर हर जीव जीव में में है। शुद्धात्मा। अगर ये हमको समझ में आ गया तो हम शुद्धात्मा ही देखना ना, हम क्यों राग द्वेष करके कर्म बांधना है बताइए? यस।
ये सबसे अच्छा पॉइंट है। राइट राइट। आप स्वयं को तो भी शुद्धात्मा देखो, तो एक्चुअली जो ये चीज रियलिटी है। समझ रहे तो हमारे किसी के प्रति राग द्वेष होगा ही नहीं ना। वही तो जिनवाणी बोल रहे हैं आपको कि अरे आनंद का मार्ग है, पूरा सब आनंद ही आनंद भरा हुआ है, कुछ है ही नहीं दुख यहाँ पे इस संसार तो में। जैसे इंसान यूजुअली बोलते हैं ना, आजकल हिंदू मुस्लिम के ये रखे तो मुस्लिम्स के लिए इतने ज्यादा राग द्वेष रखते हैं ना, तो वो व्यर्थ है ना पूरा। देखो, राग द्वेष करेंगे तो आपको कर्म बंधन होगा, दुख भोगेंगे आप। हम्म। अरे वो भगवान आत्मा है, उसको आपने कैसे कोई लेबल दे दिया कि ये है वो है करके। यस। कल हम भी वो योनि में जाने वाले, सपोज कभी फ्यूचर में। हाँ 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 हाँ। तो अब हमारे साथ ऐसा कोई बिहेव करेगा तो क्या होगा। हम्म। सुनो हम- सुना। अभी आपने अभी उनके साथ बिहेव किया, जब हम उनके जगह पे जाके वहां पर जन्म लेंगे तो नहीं। आपके साथ में यस। भी ऐसा कोई आपके साथ व्यवहार करेगा तो क्या होगा। नहीं, दिस इज राइट। ये तो पर्याय तो बदलनी है, देखो पर्याय तो एक फिक्स होने वाली नहीं, ऐसा नहीं कि आप ये कायम के लिए आप यही पर्याय में रहेंगे करके। हम्म। तो पहला आपको जो रियलिटी है वो समझिए, वो भगवान आत्मा है, आप भी भगवान आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, आप भी शुद्ध आत्मा हो। ये तो जी, थैंक यू, आज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ मेरा आज। जी 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 जी, अच्छा, देखिए थैंक यू सो जिनवाणी मच। का है, जिनवाणी को थैंक यू बोलिए, नहीं भगवान नहीं, अगर परमात्मा को बोलिए, जिनवानी की। उनकी वाणी है। हम तो कुछ नहीं है, हम यस। तो जो उन्होंने बताया आपको, मतलब ये सब मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं, सामूहिक स्वाध्याय चल रहा है हमारा, और कुछ भी नहीं है। जी जी जी। तो देखो, जो वस्तु जैसी है वैसी देखेंगे तो हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, वस्तु जैसी है वैसी नहीं देखेंगे तो हम कर्म में बंध जाएंगे, सिंपल फार्मूला है। हम्म। सभी जीव परमात्मा है, परमात्मा ही देखना पड़ेगा आपको, हम भी परमात्मा है, हम भी भगवान है, सामने वाला भी भगवान है। स्वरूप से बात कर रहा हूँ, पर्याय से नहीं बात हो रही है। मगर पर्याय हम्म के ऊपर हमको नहीं देखना, पैकिंग नहीं देखना, अंदर का माल देखो आप, अंदर माल क्या है। हम्म। पैकिंग तो बदलने वाली है। पैकिंग का क्या होता है, एक्सपायरी होता है, बदलने वाला है पैकिंग। अंदर जो है ना वो नहीं बदलता है। पहले कैसे होता था कि इतना दया आता था, एक के ऊपर दया, एक के ऊपर मतलब ऐसे होता था कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो ये गुड बैड चलता था। अभी वो मतलब न्यूट्रल पे आ गया है। हाँ, वो अच्छी मतलब बात है। सब आत्मा शुरू। और जब हाँ, से समझ में आया कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है, हम ही और रिस्पॉन्सिबल है उसको। अनंत अनंत भव का लगता है। पहले तो क्या है, वो हम लोग सिर्फ वो 10 मिनट्स का दिखते थे, या आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1 महीने का दिखते थे ना हम लोग, कि इसने ऐसे किया उसने ऐसे किया। अभी लगता है अनंत अनंत भव से वो चल ही रहा है। तो हाँ अभी जब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ना, तो कितना मतलब टेंशन ही, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं अभी। हाँ खत्म ही हाँ, हो गया, क्योंकि बराबर है। वोट जो भी हो रहा है, ये मैंने ही किया, मेरे वजह से ही हो रहा है। वो बस एक बस। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हाँ, यस यस। अभी आप जो सामने वाले ने रिस्पॉन्स, थप्पड़ भी मारा, तो इट्स बिकॉज आई मेरी, एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ बराबर है, वो पहले शुद्ध मैंने आत्मा कोई है। गलती किया था, बराबर है, मैंने हाँ, वो गलती किया था मैं। शुद्ध आत्मा है हाँ, शुद्ध स्टार्टिंग आत्मा ही में है, वो वो। मार ही नहीं सकता बेचारा। और फिर वैसा लगता है कि ये भी मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं उसको भी हूँ, सही देखना बात। है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, हम उससे बियॉन्ड टाइम है। बहुत मतलब इतना बोझा ये हो गया है ना, हल्का हाँ हो गया है ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये अगर अवेयरनेस आ गया तो आपको तो अभी सुखी हो गए, तो आपको तो बहुत अच्छा होने वाला है आपको तो, अगर ये नहीं, ये अवेयरनेस अवेयरनेस आ गया। बहुत जरूरी था। हाँ जी। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी था। जी 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 जी, हम बियॉन्ड टाइम है, अभी हम टाइम को लिमिटेशन मत मानना कि मैं इतना ही मेरा उम्र है, मैं इतना में मरने वाला हूँ, नहीं, हम बियॉन्ड टाइम है, हमारे को टाइम तो लगता ही नहीं है, हम तो कायम के लिए है। जो हम शाश्वत है हम्म। उस स्वरूप को समझिए आपकी, मैं वो हूं करके। अभी हम जो पर्याय में आसक्त हो रहे हैं ना, भाई मेरा इतना उम्र हो गया, मैं भी इसमें हूँ, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हम जिम्मेदारी जो ले रहे हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि ये सब जो हो रहा है उसको मैं जानने वाला हूँ, मेरी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मगर ठीक है, व्यवहार से हम बोलेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है। देखो, और एक इम्पोर्टेंट बताना था आपको, कि व्यवहार से हम बोलेंगे कि मैं शरीर हूँ, ये भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं मानना कि व्यवहार में भी आप ऐसा मत बोलना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं बोलना व्यवहार में। व्यवहार में आपको शरीर हम्म। देखना ही पड़ेगा, शरीर को मैं ही बोलना पड़ेगा व्यवहार में। क्योंकि अगर आप शरीर मैं नहीं देखेंगे तो आपको सब मार देंगे ना, आप सबको सबको मार देंगे, चींटी को भी मार देंगे, कोई जीवों को मारे, ये शरीर थोड़ी है अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा थोड़ी मरता है करके आप मार देंगे उसको। तो फिर चरणानुयोग का क्या होगा जिनागम में। तो जैन धर्म में जो जिनागम जो चरणानुयोग समझाया है, उसमें तो आपको शरीर को मैं मानेंगे तो ही वो चरणानुयोग पलेगा ना, नहीं तो कैसे पलेगा। मगर उसको अनुसरण नहीं करना है, उसको ये समझना है कि भी ये जीव के अंदर तो ही वो बेसिक आत्मा। विवेक है ना, लाइक हाँ, विवेक तो रखना पड़ेगा ना। विवेक रखना है, और चरना, ये व्यवहार नहीं अगर बोलना है, उसको व्यवहार सामने तो वाले को जाके बोलेंगे नहीं तो अच्छा कर रहा है, बकरी काट रहा है, तो वो तो फिर गलत ही हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ इसका, हाँ बराबर है, आपको देखो नहीं अच्छा करके नहीं बोलना है। अभी ये देखना है कि व्यवहार ने क्या बोलता है, कि ये जो शरीर है ना ये आप हो बोलता है, व्यवहार नहीं, बराबर है। ये पहला आप समझ लो, व्यवहार नहीं बोलता है ना ये शरीर आप हो करके, पहला ये बताइए।
हाँ बरोबर असत हाँ व्यवहार तो आहे पण व्यवहार, बोलता. हाँ व्यवहार ने भी क्यों बताया, सर्व के भगवान ने बताया कि व्यवहार नहीं है करके। व्यवहार ने में क्या बोल रहे हैं, शरीर आप हो करके। अभी एक चींटी है, चींटी में, चींटी वो जो जीव है चींटी है करके हम बोलेंगे व्यवहार नहीं से, तो अभी हम उसके ऊपर पाँव नहीं देंगे। अगर हम समझेंगे कि वो चींटी जो है ना वो अलग है आत्मा अलग है, तो हम पाँव दे देंगे उसके ऊपर, मार देंगे हम। तो अभी अपना हिंसा हो जाएगा, सब जीवों को मारते रहेंगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सबको मारते जाएंगे। तो इसलिए व्यवहार नहीं भी समझना है कि किसी को तकलीफ नहीं होना या जो भी है, या कोई हिंसा नहीं होनी है, तो हम क्या करेंगे उसका। तो व्यवहार नहीं भी समझना जरूरी है। मगर व्यवहार नहीं किस लिए समझना वो भी ध्यान रखना आप। व्यवहार नहीं, व्यवहार को समझने के लिए व्यवहार नहीं समझना है। व्यवहार ने निश्चय को समझने के लिए, अपना आत्मा को परमार्थ को नहीं भूलना है, अपने जो ज्ञायक स्वभाव को देखने के लिए वो काम आता है। मतलब कैसा है, अभी एक फॉरेनर है, फॉरेनर के साथ में आपको उसकी लैंग्वेज में ही आपको बात करनी पड़ेगी। इस संसार में जीने के लिए आपको व्यवहार नहीं में ही बात करना पड़ेगा। मगर व्यवहार में रहकर आपको वो अपना परमार्थ को देखना है, परमार्थ को नहीं भूलना है। तो इसलिए व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं बराबर समझ नहीं पा रहा जीव। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है उसको। अरे कभी बोलते मैं शरीर हूँ, कभी बोलते शरीर नहीं हूँ। वे क्या बात कर रहे हैं आप पे, कभी एक बात करो। आपको ये समझना है कि व्यवहार नहीं का यूज क्या लेना है, उतना लेके आपको जाना तो निश्चय नहीं के पास ही जाना है। डेस्टिनेशन क्यों बोल रहे हैं आप। समझ में आया व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का। व्यवहार नहीं का यूज लो कि तो क्यों यूज लेना है, आत्मा के पास जाने के लिए है। ऐसा नहीं कि ये पैसा कमाने के लिए है, या इधर मजा करने के लिए है, या इधर पाप करने के लिए, इसीलिए नहीं बोला है, आत्मा के पास जाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो इस जिनवाणी में पश्चाताप नाम का कोई वर्ड नहीं है? पश्चाताप व्यवहार नहीं में सब आएगा, प्रतिक्रमण आएगा, सब आएगा, पश्चाताप आएगा, प्रत्याख्यान आएगा, सब आएगा। जिनवाणी में सब आएगा, व्यवहार नहीं में आएगा। तो लेकिन जब आप व्यवहार, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रतिक्रमण भी करते तो उसमें भी ध्यान भटक जाता है, तो वो भी लाभ नहीं मिलता, उल्टा नहीं वो नहीं कर्म में प्रतिक्रमण आप बन करो, जाते हैं। पर प्रतिक्रमण करो, मगर प्रतिक्रमण किस लिए कर रहे थे, आत्मा के पास आने के लिए कर रहे थे। अरे डेस्टिनेशन मत बोलो आप। तो वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि अभी ये जिनवाणी पढ़ी नहीं इन लोगों ने, या हम लोगों ने अभी हम पढ़ी है, इसलिए हमको पता है कि जिनवाणी के पास हमको आत्मा में केंद्र करना है। लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं, वो इधर उधर ध्यान करते हैं, बस 1 घंटे में प्रतिक्रमण करना है, पूरा हो गया, उठ जाते हैं, उसमें कुछ लक्ष्य नहीं रहता है ना वो हाँ इसीलिए मैंने। तो इसीलिए तो जिनवाणी हम पढ़ रहे कि लक्ष्य करना है आत्मा का, आत्मा का लक्ष्य से आपको प्रतिक्रमण करना है, आत्मा का लक्ष्य से खाना खाना है, आत्मा का लक्ष्य से चलना है, आत्मा का लक्ष्य से फैमिली चलाना है, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा को भूलना नहीं 24 घंटा। वो वेद विज्ञान चालू रखना है कि भाई अभी मैं मेरे आत्मा हूँ और मुझे मेरे को सीधे शिला के रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे को बीच में स्टेशन में उतरना नहीं है कहीं पर भी। ये बीच में सब स्टेशन आ रहे हैं, ये जो ठीक है। इस अभी पे। अभी अभी 1 मिनट, अभी अभी मेरे कर्म के उद्देश्य से कुछ कुंभ कर्म हो गया, अभी मैं पछतावे के लिए मंदिर जाऊंगा, पछतावे के लिए आयम्बिल करूंगा, पछतावे के लिए प्रतिक्रमण करूंगा, लेकिन मेरा उस समय भी लक्ष्य तो रहता ही नहीं है। लेकिन लक्ष्य अभी मैं ज्ञानी हो गया और मेरे हाथ से कुछ कर्म हो गया, चलो मेरा उपादान तो हो गया, खत्म, दी एंड। देखिए, लक्ष्य आपको आत्मा में ही करना पड़ेगा। कोई भी आप कार्य हो रहा है, करने वाले आप नहीं हो ये मानना पड़ेगा आपको। पर का मैं करता नहीं हूँ, लक्ष्य उसके ऊपर करना है। मगर गलती किया तो उसका पश्चाताप भी करो, मगर वो व्यवहार नहीं में रहेगा। मगर अंदर से ये मानना पड़ेगा कि मैं अकर्ता स्वभाव हूँ, पर का मैं कर नहीं सकता हूँ। आपको द्रव्यानुयोग भी बराबर समझना है, चरणानुयोग भी बराबर समझना है, करणानुयोग भी बराबर समझना है, प्रथमानुयोग भी बराबर, चारों अनुयोग बराबर समझना है, निश्चय और व्यवहार बराबर समझना है, फिर उसमें बैलेंस करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, निश्चय नहीं को बराबर नहीं समझ रहे, व्यवहार नहीं को भी बराबर नहीं समझ रहे, बीच में हम्म हमारा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो हम्म व्यवहार नहीं होगा, विवेक बुद्धि पूर्वक हम करेंगे। रोड क्रॉस करना है तो हम बराबर चेक करेंगे गाड़ी आ रहा है क्या वगैरह, व्यवहार नहीं से सब देखेंगे। शरीर को मैं मानेंगे उस समय में, कोई भी गलती हम्म नहीं होना है। खाना भी देखे खाएंगे, कोई गलत नहीं खाना चाहिए। ये सब हमारा चलेगा व्यवहार नहीं से, मगर उसी समय में हमको अवेयरनेस चाहिए कि अरे मैं शुद्धात्मा हूं करके। मान्यता में अपने को शुद्धात्मा को नहीं भूलना है। बाहर करते करते भी ज्ञाता दृष्टा भाव में हमको, बाहर होगा काम उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहना है, शुभ अशुभ भाव होंगे उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहना है। ये बैलेंस आपको धीरे धीरे आएगा, देखो थोड़ा थोड़ा आप सुनते जाएंगे ना, धीरे धीरे वो बैलेंस आएगा आगे। हम्म। आपको ये बोझा उतरेगा, अल्टीमेट बोझा उतर जाएगा, मतलब ये कहना है मुझे। इसलिए जीव क्या करता है मालूम है, जब निश्चय नहीं की बात सुनता है ना, स्वच्छंदी हो जाता है, अरे मैं तो आत्मा हूं करके कुछ भी पाप करने लग जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपने समझ लिया निश्चय ने, अभी व्यवहार नहीं को है ना, आपको अटकना नहीं। मगर ऐसा नहीं कि व्यवहार में आप कुछ पाप करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। व्यवहार नहीं को समझना है, व्यवहार नहीं आलंबन लेना है, मगर
वो छोड़ना है करके आलम्बन लेना है, ध्यान रखना आप, व्यवहार का आलम्बन कैसे लेना है, छोड़ना है करके आलम्बन लेना है, उधर ही अटकना नहीं। हम क्या किया, व्यवहार में अटके पूरा, निश्चय हम्म को भूल गए, परमार्थ को भूल गए, आत्मा को भूल गए, ज्ञायक स्वभाव को भूल गए, मैं जो आनंद स्वभाव है उसको भूल गए। सिर्फ शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव जो दुख है, दुख में ही मैं सुख मान रहा हूँ। बोलो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया अभी। ये कैसा था, एक था दुख शुभ अशुभ भाव का, एक था इधर आनंद स्वभाव, दोनों है साथ में ही है। हम क्या किया था, हमको जाना था इधर आनंद स्वभाव की तरफ। हमने क्या किया, जो सुख दुख जो भाव हो रहे हैं ना, वहां पे सुख मान लिया मैंने, जो शुभ अशुभ वो भाव, शुभ को मैंने सुख मान लिया। तो हम मैंने क्या वाया किया सुख दुख इधर। जा रहे हैं, हाँ जी। वाया सुख दुख जा रहे हैं, डायरेक्ट जाने का था आनंद के पास। हाँ, आनंद के पास जाना था, हम आनंद का तो मार्ग भूल ही गए, रास्ता भूल ही ही गए। भूल गए। हम क्या किया, हम्म जो सुख दुख हो रहा है दोनों दुख ही था, वो सुख दुख जो हम्म, पुण्य पाप है ना, दोनों दुख है। हमने दुख है। क्या किया, या तो पुण्य करे पाप करे, पुण्य करे पाप करे, पास पुण्य करे करे। पाप, दोनों दुख है करके हमको मालूम ही नहीं है। हमने क्या हम्म सोचा, देखो ये पुण्य है ना, ये सुख है, ये आनंद है इसमें, और जो पाप है ना ये दुख है, ये मेरे को पाप नहीं करना, मुझे पुण्य करना है। फिर थोड़ा हम्म पुण्य करता है, फिर उसको थोड़ा टेंशन होता है, फिर थोड़ा पाप करता है, फिर पुण्य करता है, इधर ही अटक गया। अरे वो उस तरफ नहीं जा रहा है जहां आनंद है करके, वहां पे दृष्टि नहीं जा रही है उसकी, वो भी उधर ही है। ये पुण्य पाप भाव है ना, वो भी आत्मा में हो रहे हैं अभी, मगर दृष्टि पुण्य पाप के भाव के ऊपर है। अरे देखो मैंने पुण्य किया, अच्छा किया, मुझे सुकून लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, देखो मैंने आइंबिल किया, देखो मैंने समय किया, देखो मैंने प्रतिक्रमण किया। अरे मना ही नहीं है, प्रतिक्रमण आइंबिल सब करो, किसके लिए कर रहे हैं, आनंद स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को जानने के लिए कर रहे थे हम, मगर इसको तो भूल गए और वही भूल गए। अटके, दुख में अटके। वही। वो हाथी क्या करता है मालूम है, हाथी को स्नान करता है पानी में और बाहर आके धूल उछालता है। पहले हम्म अच्छे से स्नान करके आता है, कुएं में जाकर, तालाब हम्म में जाता है, तालाब में जाकर मस्त स्नान करता है, और बाहर आके मस्त सूंड से मिट्टी उड़ाता है अपने ऊपर। हम्म तो हम भी क्या करते हैं, पहला पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप चालू रहता है हमारा, हम्म पाप करते हैं, फिर वो पानी में जाके नहाते, फिर कीचड़ डालते वापिस ऊपर। हम्म तो ऐसा चलता है हमारा। अरे मैं स्वयं आनंद स्वभावी हूँ, ज्ञायक स्वभावी, एक त्रिकाली हूँ, अरे इस त्रिकाली का एड्रेस मिल गया अभी, उसके ऊपर लक्ष्य करो, उसका याद रखो, उसको क्यों बोल रहे हैं, आपका लक्ष्य क्यों बोल रहे हैं आप, आपको आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए, अजय आनंद के महासागर में जो विराजमान है उसके ऊपर लक्ष्य करो ना, तो आपको आनंद मिलेगा। जहाँ हम्म दुख है वहां पे आनंद कैसे मिलेगा। अभी हम्म आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं, 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पुण्य और पाप और वही चल रहा है पूरा, उधर सुख नहीं है आपका। ठीक है, हम्म आपके उदय कर में आप अटेंड करो, कितना देर हम्म अटेंड करो, अटेंड करो, मगर बाद में तो अपने पास आओ। अरे हम्म 24 घंटा आपके पास में, तो कितनी देर अपने पास आते हो बोलो। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं अभी आत्मा के पास कैसे हूँ, आत्मा में स्थिरता नहीं होती है मेरे को, मेरा मन नहीं लगता है वहां पर, नहीं लगता तो ठीक है, आप जिनवाणी पढ़कर तो उसका ये तो कर, अभ्यास तो करो कि भाई मैं कौन हूँ करके, मेरा क्या मेरा जो मेरा क्या बोलते हैं, गुण क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मैं आत्मा तक कैसे पहुंचू, उसका डायरेक्शन तो चेक करो। हम्म डायरेक्शन तो पहला मैप तो लो जिनवाणी में से कि मैं आत्मा तक कैसे पहुंचू। जो आप क्लास में भी आ रहे हो तो आपको एक ही प्रश्न रहना चाहिए कि भाई मैं आत्मा तक कैसे पहुंचूं, मेरे को मार्ग बताओ आप, हम्म आपका पैसा वसूल हो जाएगा। हम्म सच में बोल रहा हूँ, जो टाइम है ना, टाइम दे रहे हैं आप इतना, तो आपका टाइम का यूटिलाइज करिए। देखो मैं आज दिन तक मोक्ष नहीं गया, मैं आज दिन तक मेरे को सुख दुख के चक्र में हूँ, मैं इसे बाहर निकलने का मार्ग बताओ मुझे आप। तो बता रही है समय सार में भी, अभी छठी गाथा से शुरू हो गया अपना आत्मा के पास जाने का मार्ग। पांचवी गाथा में आचार्य ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आपको उस भगवान आत्मा को दिखाऊंगा करके, आचार्य कुंद कुंद में। छठी गाथा से उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो समझिए तो मिल जाएगा आत्मा आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। समय सार की स्टार्टिंग की 12 गाथा भी आप समझ जाएंगे तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा, हम्म आत्मा ही पकड़ में आ जाएगा। 12 गाथा में तो ऐसा समय सार कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में जो डिटेल में जाने वाला है वो उसके लिए है। पहले की 12 गाथा में तो आपको समझ में आ जाएगा, आत्मा अनुभूति हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो आगे का 415 गाथा पढ़िए आप, उसके बाद में भी नहीं हुआ तो और प्रयास करिए, उसमें कुछ नहीं है, नहीं हुआ करके नहीं है, मगर मार्ग तो बराबर पकड़िए आप। हम्म लक्ष्य, लक्ष्य को नहीं भूलना है। हम लक्ष्य भूल गए, हमारे स्वरूप को भूल गए, हमारे स्वयं को, खुद को भूल गए। अरे मना नहीं है, व्यवहार निभाओ बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर व्यवहार में अटको मत आप, व्यवहार को मैं पना मत करो, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इधर पाप जब कर रहा था तभी भी मैं किया, मैं किया, धंधा कर रहा था, अरे मैंने पैसे कमाया, मैंने इतना दुकान किया, मैंने इतना धंधा बढ़ाया, मैंने ये खाया, मैंने ये भोगा, उधर वो कर रहा था, इधर आके अरे मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अरे क्या मतलब है उससे, पुण्य बंदा पाप बंदा, पुण्य बंदा पाप बंदा, इससे
आपका मोक्ष का मार्ग कहाँ से चालू हुआ? धर्म कहाँ स्टार्ट हुआ है? वो ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जब आप समझेंगे तभी धर्म का मार्ग प्रारंभ होगा ना, तब तक कैसे होने वाला है? अपने ना अपने इतने अलौकिक दुनिया में इतने हम समझ जा रहे हैं, इतना सब दिमाग लगाते हैं हम, इतना सब ध्यान रखते हैं, ये मार्ग पर क्यों ध्यान नहीं लगाना, क्यों नहीं देना? 24 घंटा टाइम है, हम अपने ऊपर कितना समय दे रहे हैं? इसलिए 7 तत्व बराबर समझिए तो आपको आत्मा समझ में आएगा। और ये जो समय सार ग्रंथ में जो पहली 12 गाथा है वो समझ लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। पहली जो 12 गाथा है समय सार की, अगर वो समझ जाएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा आपका। जो लक्ष्य जो था वही समझ में आएगा, मेरा लक्ष्य क्या था करके, मैं क्यों आया था इधर। मैं खाना खाने के लिए, सुबह नाश्ता करना, दोपहर में लंच करना, फिर शाम को खाना खाना, फिर सो जाना, इसके लिए थोड़ी आया था मैं। फिर टॉयलेट जाना, फिर नाश्ता करना, फिर लंच करना, फिर डिनर करना, फिर सो जाना, फिर टॉयलेट जाना, फिर उठना, फिर ये करना, इसके लिए थोड़ी आया था मैं। अपना मकसद को समझना है, अपना आनंद स्वाभाविक जो है त्रिकाली, उसकी शरण लेना, उसका आश्रय लेना। अभी हमने क्या किया, व्यवहार का आश्रय लिया। आश्रय किसका लेना था? निश्चय नय का जो विषय है ना, शुद्ध नय का जो विषय है ना, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसका आश्रय लेना था, उसका शेल्टर लेना था। अभी हमने क्या किया, पर्याय का शेल्टर लिया, इसलिए हमको तकलीफ हो रहा है। शेल्टर किसका लेना है? जो शाश्वत है उसका शेल्टर लेना था। शेल्टर रॉन्ग जगह पे ले रहे हैं हम, वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ो। जी जी प्लीज। वस्तु में अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में नई नई पर्याय, नया नया कार्य निरंतर चलता रहता है। ये पर्याय अपनी इच्छा न रूप नहीं होती, परंतु नियत यानी निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होती है। यदि मैंने ऐसा किया तो वैसा हो जाता, इस तरह अगर मगर की भाषा या यदि तदी की शक्यता वस्तु की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था में नहीं होती। यहाँ तो सब कुछ नियत है, निश्चित है, कारण भी नियत है और कार्य भी नियत है, तो फिर करने धरने के लिए रहा ही क्या। ये समझ में आया ना ये पैराग्राफ आपको? हम्म हम्म। जी नेक्स्ट। अभी हमने काल लब्धि और भवितव्य इन दोनों कारणों की चर्चा करते हुए देखा था कि प्रत्येक पर्याय का स्व समय, उसका जन्म क्षण निश्चित है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है। द्रव्य की पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है। यह पर्याय शक्ति अथवा योग्यता रूप धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अपना अपना विद्यमान है, वह नया प्रकट नहीं होता। ये समझ में आया पैराग्राफ? अभी हमने काल लब्धि और भवितव्य इन दो कारणों की चर्चा करते हुए देखा था कि प्रत्येक पर्याय का स्व समय, उसका जन्म क्षण निश्चित है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है। द्रव्य की पर्यायों की अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है। यह पर्याय शक्ति अथवा योग्यता रूप धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अपना अपना विद्यमान है, यह वह नया प्रकट नहीं होता। देखो ये सब डिसाइडेड है, बोला उन्होंने, अनादि अनंत प्रवाह जो पर्याय का जो क्रम है डिसाइडेड है। हम अभी हम क्या सोचते हैं, देखो मेरा जो सोच रहा हूँ वैसा काम नहीं हो रहा है तो मैं दुखी होता हूँ, ये मेरी भूल है। मैं जैसे सोचूंगा वैसा होने वाला नहीं है। जैसी पर्याय की योग्यता होगी वैसे ही काम होने वाला है। मगर मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो मेरी इच्छा है ना, वैसा काम होना चाहिए, नहीं तो मैं दुखी हो रहा हूँ। ये तो कभी होने वाला नहीं सवाल, आप जैसा सोचेंगे वैसा तो कभी होने वाला नहीं। जो हो रहा है आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अगर सुखी होना है तो, नहीं तो आप कभी सुखी नहीं होंगे हम लोग। जो हो रहा है उसको स्वीकार करो, होने नहीं योग्य नहीं, हो रहा है। नहीं, अभी जो कसाई के कार्य है वो उसका पहले से निश्चित है कि वो यही करेगा, ऐसा जी हुआ ही है। बराबर सही बात है। हाँ। हाँ बराबर है, मगर इसका गलत मीनिंग मत लेना कि मैं भी यही करूँ जाके करके। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। नहीं देखो, स्वच्छंद नहीं होना है कि जो होना योग्य कार्य है ऐसा समझकर हम भी कुछ भी नहीं करना है, ऐसा मतलब वो विवेक रखना है व्यवहार में अपने को जो होता है, विवेक रख के स्वाध्याय करके अपने मार्ग पर हमको टिके रहना है बराबर से। ऐसा नहीं कि स्वच्छंदी होकर जीव क्या करता है, देखो जो होना होगा करके कुछ भी हम करने जाते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं करना है हम्म, वैसा। इसलिए चरणानी योग बना है। चरणानी योग में यही बोला कि भाई आपको गलत काम नहीं करना है या सही करना है, या मतलब जो ये सब बताया चंडानी योग में। मगर ये भी आपको समझ में रखना है कि भाई ये जो होने योग्य वही होगा। अंदर से मान्यता ऐसी रखनी है, टेंशन नहीं लेने के लिए आपको ये मान्यता रखनी है। मान्यता रखनी मतलब ऐसा ही है वस्तु का व्यवस्था। इससे क्या होगा, आपका बोझा उतरेगा। देखो ये कैसा है मालूम है,
ये अगर आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेंगे धर्म को, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होके आपका उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जीव स्वच्छंदी हो जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। इसलिए व्यवहार को समझकर, व्यवहार का बराबर विवेक रख के अपने को देखो, ध्यान रखना है कि भाई क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे। ये सब जो पुरुषार्थ है बराबर से आपको करते रहना, मगर जो बाद में रिजल्ट आएगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको ये समझना कि जो होना है वही हो रहा है करके। रिजल्ट का आपको चिंता नहीं करना है कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको, आपका प्रयास पूरा करो आप। उसके बाद में भी जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करोगे, ये मेरे कर्म का फल आया कर, पर पहले तो पूरा प्रयास करो। तो अभी ये जीव दया, देव धर्म और देव पूजा, हम्म। तो इसको आप कैसे स्तर देंगे? हाँ, ये सबसे क्यों कर रहे थे हाईएस्ट। आप, अपने आत्मा को समझने के लिए कर रहे थे। जिन पूजा आप क्यों कर रहे थे, जिन भगवान के पास आप क्यों गए थे, कि आपकी आत्मा को देखने के लिए आप गए थे, वही जिन पूजा है। जिन पूजा मतलब आप स्वयं जिन हो, आप अपने जिन को भूल गए करके उस जिन के पास आप गए थे, उधर देखते ही आप अपनी याद आ गई, आप स्वयं तो जिन हो, आप जिन हो करके आप भूल गए थे करके उस जिन के पास गए। आप नहीं, अपने आप को भूल गए थे, आप जिन हो स्वयं, आप अपना स्वरूप भूल गए थे करके आप मंदिर गए, जैन मंदिर, बराबर, तो अपना हम्म, स्वरूप को देखने के लिए, याद करने के लिए, तो आपको वहां पे जाके आपका स्वरूप याद करना है। वो अच्छा। मूर्ति को देखने का मतलब क्या है कि वो मिरर जैसा है। वो मूर्ति जो दिख रही है ना, वो आप होकर के वहां पे आपको अटैच वो करना है, आपको लिंक करना है कि देखो ये जो भगवान प्रकट हुए हैं ना, वो भगवान मैं ही हूँ। और मुझे यहाँ देखकर मुझे मेरी याद आ गई कि मैं भी प्रभु हूँ, मैं भी भगवान हूँ करके। वो भगवान याद आ रहे हैं कि आप स्वयं भगवान होकर के याद आ रहा है कि जब आप मंदिर जा रहे हैं, वही सच्ची पूजा है भगवान की। और भगवान की भक्ति क्या है, उन्होंने जो जिनवाणी बताई है उस मार्ग पर चलना, वही भगवान की भक्ति है। हम्म, अभी हमारी जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सच्ची भक्ति हो रही है भगवान की। हम्म। तो अभी आप क्या क्या पूछा था, एक तो जिन भक्ति और जीव दया, जीव जीव दया, दया। देव पूजा हाँ, और देखो दान जीव धर्म। जीव दया का मीनिंग आप समझो। जीव दया मतलब आप स्वयं जीव हो क्या नहीं हो, हम्म। आप अपने ऊपर दया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। कर रहे हैं। आपने कभी नहीं नहीं किया दया, आज दिन तक आपने स्वयं के ऊपर दया नहीं किया आपने। आप जो जीव दया की बात कर रहे हो, आप स्वयं जीव हो करके आपकी दया की आपने कभी? दया ने मेरा देखभाल मैं कर रहा हूँ, तो वो एक दया नहीं, कैसे हो आपका सकते हैं? देखभाल कहाँ कर रहे हैं, नहीं किया आपने, आपका शरीर का किया, शरीर शरीर आप का थोड़ी हो। कहाँ, शरीर का किया, शरीर आप आत्मा का ही नहीं। नहीं हो। हम्म। आपने क्या किया, आपके ऊपर हिंसा किया आपने, शरीर को मैं हम्म। मान लिया तो आपकी हिंसा हो गई। अपने हम्म। को भूल गए, वो बड़ी हिंसा हो गई आपकी। आपकी दया कहाँ की आपने, स्वदया नहीं किया आपने। अच्छा। दया दया हम बोल रहे हैं ना, जीव दया। हम्म। हम्म। हमने सबसे बड़ा हिंसा क्या है मालूम है, अपने स्वयं को भूल जाना, वो हमारा हिंसा है बहुत बड़ी। अपनी आत्मा हम्म। को हम भूल गए, सबसे बड़ी बोल रहे। हिंसा है। तो अच्छा। स्वदया दया कहाँ पालन हो रहा है, बोलो। नहीं हो रहा। अगर आपने आप स्वयं को जीव मानो, अपने ऊपर दया करो, तो सामने वाले की दया ऑटोमेटिक होने वाली है। हम्म। और सामने वाले के ऊपर दया करने जाओ, वो दया होगी नहीं, सच्ची दया नहीं होगी वो। जब आप स्वयं के ऊपर दया करो पहला, तो सामने वाले की दया ऑटोमेटिक इनबिल्ट है वो। अच्छा। स्वयं को भगवान देखोगे तो सामने वाला भगवान दिखेगा ही दिखेगा। स्वयं के ऊपर दया करो तो सामने वाले की दया होगी। स्वयं का हिंसा बंद करो तो सामने की हिंसा बंद होगी। हम्म। इधर काम करोगे तो सामने को होगा, अभी सामने करेंगे तो इधर नहीं होने वाला है। आप मार्ग समझो बराबर, दया इसका खुद के ऊपर मतलब करो। कुंतु जी, जी सिख, ईसाई या कसाई हर एक को शुद्धात्मा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा ना। जी जी जी, इसीलिए पहले स्वयं को देखो तो सामने वाला भी शुद्धात्मा हाँ, दिखेगा, पहले स्वयं को देखो आप। कुंतु जी मतलब ये क्लास में 55 मिनट्स आप पूरा आत्मा का ये कीजिए, पर एक क्वेश्चन एक रोजमर्रा की लाइफ को लेके प्लीज आप इसको देखिए हैंडल कीजिए ना, देखिए, एक ताकि बात ये ध्यान बहुत रखना, अच्छे से समझ में आएगा। आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर निकलेगा, नहीं क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं निकलेगा, हमारा विषय आगे ओके, बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि मालूम इट नहीं इज पड़ता ना रियली किसके मन में क्या है करके, मालूम नहीं पड़ेगा कौन कहाँ पे नहीं खड़ा है, नहीं किसको बोल, क्या जरूरत है, मुझे कैसे ओवरऑल पता एवरी चलेगा। ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, सब मुझे लोग अपनी मुझे ऐसा लाइफ लग रहा में है आप रोज क्लास में आके पूछिए, सबके लिए फायदा होने वाला है। सच में बोल रहा हूँ, आपको सब रिगार्ड देंगे आज की क्लास में, आपको इतना याद करेंगे। आपने पूछा करके सबको फायदा हुआ है। आज अगर आप नहीं पूछते तो किसी को फायदा नहीं होता था, ये वाला नहीं मिलता था, हमारा विषय आगे बढ़ जाता था। बिकॉज यूजुअली क्या होता है मालूम, सब लोग इंसान को ही इंसान नहीं समझते ना। हम मैं जी यूजुअली देखती हूँ, मैं खुद जी में, जी अरे मुसलमान है इससे ये मत करो वो मत करो, अरे वो भी एक शुद्धात्मा है ना। क्योंकि जी जी मेरा जी। खुद से अपनों से झगड़ा हो जाता है, अरे मुसलमान है तो क्या हुआ, इंसान तो है, व्हाई आर यू ट्रीटिंग हिम भगवान लाइक दैट। शुद्धात्मा है, भगवान है। दैट्स इट, वो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये तो ऐसा ही है, ये नीच है, ये वो है,
ये सब नहीं चाहिए ना, तो जी वो जी। समझ गया है ना, तो देखो, जेन्युइनली बोलती हूँ आधे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं लाइफ ये में। वीतराग मार्ग है ना, ये प्राणी मात्र को आपको भगवान आत्मा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जीव अरिहंत और सिद्ध समान है, हर जीव। यस मच्छर है, यस। चींटी है, ये तो पंचेंद्रिय जीव है। थैंक आप यू सो मच कुंदन, थैंक यू। अंजन चोर 7 व्यसन कर रहा था, 7 व्यसन, बहुत बड़ा डाकू था अंजन चोर। हम्म। और उसी भव से वो मोक्ष गया, बोलिए। अगर आप भगवान आत्मा नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? सप्त व्यसनी अंजन चोर, बहुत बड़ा डाकू, उसी भव से मोक्ष गया, बोलिए। अभी आप सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो क्या होगा करके आगे जाके। ये शक्ति उसके पास पड़ी है, वो कभी भी टर्न आउट हो सकता है। मुझे तो हाँ, बहुत अंजन चोर भी इंस्पिरेशन चले मिला गए, है। इसका मतलब सिख ईसाई मुस्लिम भी जा सकता है ना मोक्ष, देखो, कि वो नहीं जा अंजन सकता? अंजन चोर मतलब सप्त व्यसनी था, सप्त व्यसनी से ज्यादा हाँ पाप कौन करेगा, बताओ। हाँ बस। तो वो देखो, सबसे बड़ा पाप है ना, मिथ्यात्व का पाप है सबसे बड़ा। अब हम्म। बस अंजन चोर का मिथ्यात्व जैसे ही गया, तो सम्यक दर्शन हो गया, वो तो फटाफट, वो तो मोक्ष का तैयारी करके मोक्ष भी चला गया, वो तो अंजन चोर। देखो, आपकी दृष्टि बदली ना, तो आपका सब काम ठीक होने वाला है। अंजन चोर की दृष्टि राइट। बदल गई। हम्म अभी देखो ना, वो मुसाफिर करके जो मूवी देखा आपने, उसमें क्या था? हम्म मुसाफिर में हम्म जो वो डाकू आया था ना, प्रभाव करके, हम्म ये जम्मू स्वामी के पास में, जम्मू कुमार के पास में। जम्बू कुमार को तो बाद में केवल ज्ञान होके तो मोक्ष चले गए, जम्बू स्वामी। तो ये जम्बू कुमार के पास वो प्रभु आया, 500 डाकू का सरदार था, मंत्र की शक्ति, इतना सब किया। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि सत्य का मार्ग ये है, वो गलत हो रहा है उसके साथ में, तो उसने चेंज हो गया, दृष्टि बदल गई उसकी। तो उसने भी उसका आत्मा कल्याण कर लिया, प्रभु नाम का जो डाकू था। तो ऐसे बहुत सारे डाकू है वगैरह। अभी उसके कर्म का उदय क्या चल रहा है, वो कौन सी स्टेट में है, उसका कर्म का फल वो भोगेगा। अगर वो गलती करेगा तो वो भोगेगा, आप क्यों उसका चिंता कर रहे हो? आप अपना चिंता करो। अभी समझो, हम्म। सामने वाला गलत भी कर रहा है, उसका फल वो भोगेगा, आपका फल आपको भोगना है। ट्रांसफर तो होता नहीं, देखो। फल ट्रांसफर होता है क्या, बताइए आप? इसमें कोई सेट सही है अपने पास, कोई सिस्टम है कि मेरा पाप का आप थोड़ा भोग लो, आपका पाप का मैं भोग लो? ऐसा कोई है अरेंजमेंट कि भाई थोड़ा सा मैं आपको पाप दे देता हूँ, आप मेरे को थोड़ा पुण्य दे दो? ऐसा कुछ फैसिलिटी है क्या? ऐसा नहीं। फैसिलिटी है क्या, बताइए। अभी देखो, हस्बैंड वाइफ ने शादी किया और उन्होंने बताया कि देखो हम सुख दुख के साथी है, तो अभी एक काम करो, मेरे पास एक दो 5 किलो पाप है, आप ले लो, और आपके पास जो 5 किलो पुण्य है मुझे दे दो। तो ऐसा हो सकता है क्या? नो नो। नहीं होता है ना। नहीं हम्म। होता है ना ऐसा। बिल्कुल नहीं। तो अभी आपको ये समझना है कि आपका कर्म आपको भोगना है, उसका फल वो भोगेगा, आपका फल आपको भोगना है। तो अगर ये क्लियरिटी हो गई, तो आप अपना देखो ना, दूसरों का क्यों देखना है आपको? दूसरों का ना आप शेयर कर सकते हो सुख दुख, ना आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई सिस्टम नहीं है, सब दरवाजा बंद है हमारे पास में। हमारा ही हमको भोगना है, हमारे कमाई हम खाना है बस। हम जो यस। खाएंगे हमारी कमाई का हम खाएंगे, दूसरे का 1 रुपया हम नहीं खा सकते, न ले सकते, न भोग सकते। इवन पुद्गल परमाणु को भी हम नहीं खा सकते, नहीं भोग सकते। हमारी कमाई ही हमारे पास रहने वाली है। तो आप अपनी कमाई का देखो ना, दूसरे का क्यों देखना है? अभी हम सब बिजनेसमैन हैं, अभी हमारा दूसरे का दुकान, अभी समझो बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसका कुछ हमको फायदा होने वाला है क्या? अभी बड़े बड़े लोगों के पास में करोड़ों रुपया है, वो हमको काम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। हमारा ही हमको काम आएगा। नहीं। इसी तरह अभी दूसरों का हम क्यों देखना है कि वो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों देखना है? हमारा हमको देखना है ना। उसका देखेंगे तो भी हमको क्या फायदा होगा, वो देखिए, फायदा नुकसान के एंगल से आप जाइए। फायदा नहीं होने वाला, उसमें नुकसान होने वाला है। दूसरे का आप अगर देखेंगे ना, तो आपको और पाप ज्यादा बंधेंगे, नुकसान ज्यादा होगा, आपका कर्जा बढ़ जाएगा। देखो, आपको अभी हम्म कर्जा बढ़ाना है कि कर्जा घटाना है, वो सोचो आप। अगर आप दूसरे को देखेंगे तो कर्जा बढ़ जाएगा हमारा, राग और द्वेष होंगे। यस। और अपने स्वरूप को देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, कर्जा चुक जाएगा पूरा। आप अपने स्वरूप को मत भूलिए, अपना जो भगवान स्वभावी जो आत्मा है, आनंद स्वभावी जो है, उसको ही देखिए आप। बाहर कितना भी कष्ट आ जाए, आप उसको मत देखो, अपने आनंद स्वभाव को देखो आप। बाहर का आएगा चले जाएगा, आप क्यों चिंता करें? कितना भी कर्म तकलीफ आ गया, वो तो एक समय का है, वो तो चलने जाने वाला, वो कायम थोड़ी रहने वाला है। अरे वो क्या करेगा आपको? कर्म आएगा चला जाएगा, कर्म क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आएगा चला जाएगा। कर्म का देखो लाइफ कितना मालूम है? एक समय का लाइफ है कर्म का। एक पर्याय की, एक समय की एक लाइफ है, एक समय की। एक समय में आया गया, फिर एक समय में आया फिर गया। उसका टाइम कितना है, ताकत कितनी है उसे? मैं तो शाश्वत हूँ। कर्म की ताकत कितनी? एक समय की।
आया और गया। मैं तो कायम के लिए हूं ना। आया जाएगा, वो तो कायम रहने के लिए थोड़ी है, वो तो मैं कायम रहने वाला हूँ। आप जो कायम रहने वाला उसको ऊपर दृष्टि करो आप। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो एक समय के लिए आया उसके ऊपर दृष्टि करके दुखी हो रहे हैं। अरे वो एक समय में आया चला जाएगा, उसके ऊपर मत देखो आप। जो कायम रहने वाला उसको देखो ना, वो तो कभी नहीं बदलने वाला है। वो तो कभी मरने वाला नहीं है, कभी नाश होने वाला नहीं है, कभी उसको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ना उसको रोग आता है, ना वो जन्म लेता है, ना उसका मरण होता है। वो मैं हूँ, वहां पे मैं पना कर गया जी। तो समय हो गया अभी, तो आज तो हम आपसे लोग चलिए। क्रमबद्ध पर्याय चालू करेंगे थैंक यू। आगे हाँ जाके। जी। हाँ जी। क्रमबद्ध पर्याय चालू करेंगे आगे जाके। हाँ आगे चालू है ना, इसमें चालू, इसमें आ रहा है ना, नेक्स्ट चैप्टर में वही आ रहा है कारण। देखो नेक्स्ट चैप्टर में ये भी क्रमबद्ध पर्याय 129 पे पेज पे इधर ही आएगा, अभी इसी में अच्छा। यही में आएगा, यही बुक में आएगा, कारण कार्य रहस्य में पेज हम्म, नंबर 129 से शुरू होने वाला है। अभी हमारा यही जाने वाला है आगे विषय। हम्म। तो जी। एक क्वेश्चन था, जरा पूछो क्या? हाँ प्लीज। जी। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी से व्यवहार ने से अभी, चलो मैं उस दिन आ रहा था एयरपोर्ट से घर, बरोबर। जी। तो मुझे पनवेल आना था, लेकिन वो मुझे सीबीडी थ्रू लेकर आया, सीबीडी थ्रू। जी। तो मैंने उसको कटु वचन सुना है, भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं तू। हाँ तो ये कर्म बंध होगा या नहीं होगा? कर्म बंधन होगा, That's जबरदस्त होने वाला है कर्म बंधन। जबरदस्त। यस यस, थैंक हाँ। हाँ जी, हाँ जी। आप है ना, यू सर। तो नहीं जबरदस्त। नहीं ठीक है, वो देखिए वो है ना, वो सीबीटी से लेके आया ना, मगर उसको प्यार से समझाओ कि भाई ऐसा नहीं करना है, ध्यान हाँ, रखना। मैंने उसको बोला, भाई आप ऐसे क्यों करते हैं मगर बोल के, कटु लेकिन वचन बोला तो वो बंदेगा, अगर आप कटु प्यार से नहीं बोलो नहीं, उसको। कटु वचन यानी ऐसे, जैसे जैसे अपन आपा खोले, भाई तू मेरे को जब जल्दी पहुंचने का 10 मिनट का रास्ता है उधर, तो आधे घंटे में मेरे को घुमा के लेके जा रहा है। तो बोलते मेरे मैप में वही दिखा रहा है। देखो कैसा है व्यवहार से आप बोलो, देखो चीटिंग तो लोग आपके साथ करने ही वाले हैं। हम्म। घुमाएंगे लोग अपने को, क्योंकि उसका बिल हाँ। बढ़ने वाला है, वो तो ट्राई हम्म। करेगा पूरा। चीटिंग तो सब जगह होने वाली है, मगर अभी अपने को राग द्वेष करके नहीं करना है। एक ठीक है, अपने को एक बोल बोल देना कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं हाँ, करना है। वो तो मैं बोला ही, लेकिन अंदर वही द्वेष पूछ रहा भावना से नहीं बोलना है, बाकी बाकी तो देश निकलेगा वैसे। भावना से बोला, कटु वचन से बोला, और हाँ। 4 घंटे तक उसको कुड़कुड़ किया। तो ठीक है, अभी अपना अपना उसका अभी ठीक है, अभी जो हो गया उसको आप भेद विज्ञान करो कि भाई जो हुआ, अभी अभी बट वो कभी अलग ही हो कभी गया। अगर द्वेष भी आता है तो उसको भी ये द्वेष हो को भी जाता है, और अलग फिर जानो, ये जानना मेरा है ना। स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, पहले का स्टॉक में था आ गया, वो आ मेरा गया। स्वभाव नहीं कभी है कभी ऐसा। कर्म का उदय एकदम तीव्र, जैसे उसको भी आपने आप बोला, आता है। अभी हेट मत करिए कि भाई मैं ऐसा गलती किया, तो उसको क्या करो, अलग जानो। भी राग और द्वेष हो रहा है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, हो रहा है उसको भी जान लिया बस। मगर उसको सपोर्ट मत करना। ऐसा अच्छा। नहीं कि नहीं तो ये तो अच्छा है और आने दो और आने दो, मैं तो जानने वालों करके और करते नहीं जाना है। देखो हम्म। दोनों जगह ब्रेक मारो। एक हाँ, जगह वही। व्यवहार का ब्रेक मारो कि भाई ये करना नहीं है, गलत है, आगे से ध्यान तो गलत। रखना। यहाँ पे अंदर के और भाव इम्पोर्टेंट है ना, हाँ, देखा, अंदर के भाव भी से इंपॉर्टेंट है, भाव से बाहर का करना। व्यवहार में भी ब्रेक मारना ही है। ऐसा नहीं कि वो करते जाना है, बाद में व्यवहार में भी बोलना है, भाई ये करने हाँ। लायक नहीं है, गलत था, आज के बाद में नहीं करना, प्रतिक्रमण करो, ये करो वो कराने का। और एट ए टाइम उधर भी सेम टाइम में ये बोलना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये फिर मैं वो करने धीरे वाला धीरे नहीं। ये जो धीरे धीरे उदय में आया, समझना पड़ेगा। हाँ ये जो कषाय था अंदर बैठा हुआ था, वो उदय में आया आके चला गया, ये भी मेरे हाथ में नहीं था। दोनों साइड से आपको वर्क करना है, व्यवहार और निश्चय। निश्चय हम्म। में जब आप ज्ञायक स्वभाव को देखेंगे तो उसमें वो है ही नहीं है, राग और द्वेष है ही नहीं है, जो कषाय है विकारी भाव है ही नहीं है। उसको भी आप अलग देखना, भाई ये नहीं था ये, और यहाँ पे ये देखना कि भाई ये जो अंदर बैठा था वो आया और उदय में आके चला गया, मुझे नया कषाय नहीं करना है। नया कषाय नहीं करने के लिए अपने को शुद्धात्मा देखो, सामने वाले को भी शुद्धात्मा देखो, वो जो ड्राइवर था उसको भी शुद्धात्मा देखना, आप स्वयं को भी शुद्धात्मा देखो, दोनों निर्दोष है। मगर ये सब जो हुआ मेरे कर्म के उदय में हुआ करके ये भी देखना है। प्लस आपका जो माफी मांगना है, प्रतिक्रमण करना, वो सब रहेगा, उसको भी आपको ब्रेक मारना है, वहां पे भी करना है। मगर अकर्ता स्वभाव में रहकर करना है, इसका भी बैलेंस करना है, भाई ये मैं करने वाला नहीं, ये सब हो रहा है मैं जान रहा हूँ। पहले मैंने गाली दिया, अभी मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, ये दोनों हो रहा है, दोनों मैं नहीं हूँ, ये दोनों मेरा स्वभाव नहीं है। पहले द्वेष आया ड्राइवर के ऊपर, फिर राग आया, फिर शुद्धात्मा देखा, ये हम्म। राग और द्वेष दोनों मैं नहीं हूँ, दोनों को जानने वाला मैं हूँ, और सेपरेट करना है उसको। तो ये अच्छा। बराबर, ये ट्रिक से होगा काम, बराबर बैलेंस करके करना है। और अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस ही आएगा, इसमें दुखी नहीं आएगा। अभी हम्म। ड्राइवर को आपने ऐसा बोल दिया करके खुद को गिल्ट फील करके खुद को परेशान नहीं करना, तुम गलत हो, हम्म। तुम गलत हो, तुम गलत हो करके नहीं। तुरंत हम्म। अलग करो, नहीं नहीं मैं न्यायिक स्वभावी हूँ। ठीक है, बाहर से गलती हुई है व्यवहार में, तो व्यवहार में माफी मांग लेने का, व्यवहार में प्रतिक्रमण करने का, व्यवहार में सब करने का। फिर तो उसी समय में निश्चय को देखने का, नहीं नहीं निश्चय से तो मैं तो न्यायिक स्वभावी हूँ, वो भी न्यायिक स्वभावी है, दोनों का गलती नहीं है। कर्म का उदय आया और आके गया,
और मुझे अभी आनंद में रहना है और आगे ये इस ऐसे अवेयरनेस में रहना है, दोनों बैलेंस करके चलना है बराबर। मगर व्यवहार में ही अटकना नहीं है। अभी आपने एक गलती हो गया 4 घंटे का कुछ भी, और बाद में फिर वो परेशान होते कि 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, ये तो और कर्म बंधन हो रहे हैं। वहां पे और स्टॉप कर दीजिए। जो हम्म, हो गया, उस समय की योग्यता थी वो हो गया। अभी मुझे वहां अटकना नहीं, इमीडिएट स्वभाव में आ जाइए। लेट गो कर देनी। लेट गो करके स्वभाव में आइए। लेट गो करके फिर मतलब लेट गो को भी नहीं देखना है, हम्म, स्वभाव को देखना है, स्वभाव की तरफ आना। अरे रे, मैं आनंद स्वभावी, वो भी आनंद स्वभावी, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। अरे सब शुद्ध आत्मा है, आनंद ही आनंद है, अपने आनंद में रहना। विकार आया है, पहले का स्टॉक है, आएगा, अब जाएगा नहीं, सुनना। वो आप बुरा मत माना, स्टॉक में है, आएगा, सबको हम्म, आएगा, हम सबको आने वाला है। हम्म, एकदम ऐसा झटका देगा, तुरंत दे देगा, संभल जाने का, मगर झटका देने के हम्म। बाद संभल जाने का। भेद कि ज्ञान कभी कभी करो। ना बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग को बैक ऑफ द माइंड पता रहता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बोलने को हो जाता निकल देखो क्यों, जाता है। है। इसका एज मतलब इफ क्या हो गया। डुअल पर्सनैलिटी जैसे चलता है। हाँ नहीं, देखो क्या हो गया, इन्होंने जो 4 घंटा किया ना, इनका गलती नहीं है रियल में, वो कर्म का उदय था, वो हो गया, होने योग्य होना था, वो हो गया। मगर अभी वो उसको खींचेंगे तो नहीं चलेगा, अभी वो हम्म, उसको याद ही नहीं करना है और अपने स्वभाव पे देखना है अभी, क्योंकि वो हम्म, उनका उदय कर्म था वो हम्म, आया। मगर अभी वो अभी नया डिस्टर्ब होंगे तो लफड़ा हो जाएगा उनका। हम्म, पहले क्या हुआ था, जब वो गुस्सा आया ना, तभी वो 4 घंटा नहीं खींचना था, उन्होंने हम्म, तभी उसको बंद कर देना भाई, उसको बोल दिया भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये वो करके उधर ही पर स्टॉप करना था। ठीक नहीं हुआ, फिर वो 4 घंटा हुआ तो उसके बाद में तो स्टॉप करना, अगर नहीं किया सपोज, फिर उसके बाद में तो अवेयरनेस रखना कि भाई वो जो हो गया वो अभी मैं वो नहीं हूँ। इसलिए अभी इसमें क्या होता है, जिनवाणी का करने से आपको धीरे 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 चीजें कम होती जाएगी। अभी अभी आप हम्म, नेक्स्ट टाइम है ना, 4 घंटा नहीं करेंगे, 3 घंटा करेंगे, उसके बाद में 2 घंटा करेंगे, उसके बाद में 1 घंटा करेंगे, एकदम जाएगा नहीं। हम्म, और उसके बाद में फिर 50 मिनट करेंगे, ऐसा कम होते होते जाएगा। फिर एकदम हम्म, सडन अचानक एक बड़ा लॉट आ जाएगा, फिर 8 घंटा भी हो सकता है। तो भी आपको हिम्मत नहीं आना है, पहले का स्टॉक क्लियर हो रहा है। गिल्ट हम्म, फील कभी भी नहीं करना है, हम्म, स्टॉक क्लियर हो रहा होने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। द्विपायन मुनि, बावलिंगी मुनि थे, द्वारिका नगरी जला दी, बोलो गुस्से में आकर, बोलो अभी क्या हम्म, करना है, उनके हाथ में थोड़ी है। स्टॉक हम्म, आया और निकल के गया बाहर, नरक नरक में जाना पड़ा उनको। हम्म, द्विपायन मुनि, द्विपायन हम्म, मुनि, भावलिंगी मुनि, और द्वारिका नगरी जलाई और नरक में जाना पड़ा, खुद जल के भस्म हो गए द्वारिका नगरी में। द्वारिका नगरी को भी जलाई, खुद को भी जलाया, नरक में गए, बोलो। अभी ऐसा कर्म का उदय आता है, आया तो आया, फेस करना उसको। हम्म, ठीक। कर्म का पहले का स्टॉक उदय में आएंगे, डरना नहीं मतलब। हम्म, हम्म, ठीक। जी जी जी, थैंक यू, सॉरी थैंक यार, यू। मैंने कुछ अगर आपको गलत बोला है तो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हाँ क्लियर हो गया। मैं उस दिन हाँ, मगर जो आया, चार मैं घंटा लगा किया ऐसे ना, बोल। उसका आपको कर्म बंधन हुआ है, उसका फल भोगना पड़ेगा, मगर उसका डरो मत, आप अच्छा। अवेयरनेस रखो, आगे कम करते जाओ। ठीक ठीक। है, हुआ है, उसका फल भी मिलेगा, मगर आगे आगे अवेयरनेस रखेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। ये हम्म, क्यों हुआ, सब अपने स्वभाव को भूल कर हुआ है। स्वभाव को आगे हम्म, से हमको भूलना नहीं है, अपने स्वभाव को याद रखना। मैं क्या आनंद स्वभावी, वो आनंद स्वभावी, हम्म, सब आनंद आनंद आनंद। हम बोलते हैं ना आनंद मंगल है, आनंद मंगल है, बाहर व्यवहार में बोलते हैं आनंद मंगल है, बोलते हैं, मगर मान कहाँ रहे आनंद मंगल। आनंद मंगल है ही हाँ, नहीं। अभी हम कोई भी व्यवहार में बोलते हैं ना, अरे कैसे आनंद मंगल है, आनंद मंगल है, बाहर से बोल रहे हैं, आपने माना किधर है आनंद मंगल है, रियल में आनंद मंगल है। मैं तो हम्म, आनंद से बना हुआ हूँ, मैं मंगल ही मंगल हूँ, आत्मा ही हम्म, मंगल है, आत्मा ही आनंद है, आनंद हम्म, मंगल हूं मैं। सभी हम्म, जीव आनंद मंगल है, मगर मैं मान नहीं रहा हूँ, वो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू, इट्स ओके, हाँ जी। हाँ, ठीक है। जी जी जय जय। जी जी, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे अभी। हम्म, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार, वंदना शत बार। बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की की जय जय हो। हो। नमोकार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय 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 जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।